Good morning to all of you. Please check audio video. Audio video both clear. Please type AV if audio and video both are clear. प्रवीण कुमार. हाँ तो प्रवीण आपका उस दिन मैसेज आया था मैंने देखा और मैंने पीपीटी बाद में अपलोड कर दी थी पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपको मिल गया होगा, है कि नहीं? पीडीएफ अपलोड कर दी थी प्रवीण. गुड, ग्रेट. चलिए फिर शुरू कर रहे हैं. फिर कहाँ तक बात हुई बताएं मेरे को. पिछली मुलाकात में कहाँ तक पहुंच चुके थे हम? पिछली मुलाकात में कहाँ तक बात हो गई थी हमारी? पिछली मुलाकात में बात कहाँ तक हो गई थी बताओ यारों. हाँ देख लो आराम से, देख के बताएं. पिछली मुलाकात में लास्ट क्या चल रहा था? सिस्टम वन. सिस्टम वन में लास्ट चीज क्या बताई थी? सिस्टम वन में लास्ट चीज क्या बताई थी मैंने? सिस्टम वन में क्या चल रहा था बताओ. सिस्टम वन में क्या चल रहा था? सिस्टम वन चल रहा था रेडिकल डिपेंडेंट वाला. पर सिस्टम वन में क्या चल रहा था? प्रोपार्जिल साइनाइड. लास्ट हुआ था प्रोपार्जिल साइनाइड हुआ था. अच्छा, लास्ट वाज प्रोपार्जिल साइनाइड. कितने एग्जाम्पल कर लिए थे? एग्जाम्पल कितने कर लिए था अपन ने? एग्जाम्पल प्रोपार्जिल साइनाइड जो नेमिंग हुई थी वो नंबर कौन सा था? कौन सा नंबर था? एग्जाम्पल का नंबर क्या था उसका? प्रोपार्जिल साइनाइड का. प्रोपार्जिल साइनाइड नंबर क्या था भैया बताएं उसका. व्हाट वाज द नंबर ऑफ प्रोपार्जिल साइनाइड? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 था क्या? 8 9 10 के आसपास था कुछ. 12. 12 मतलब ईथर हो चुका था. ईथर बता दिया आपको. ईथर हो चुका है क्या? ईथर के बारे में बात हुई है क्या? ईथर बता दिया है. वेरी गुड. ईथर बता दिया है. डाइमेथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर बता दिया है. ठीक है. और एस्टर. एस्टर बता दिया है क्या? सॉरी एस्टर नहीं, कीटोन. कीटोन. ईथर तो हो गया. कीटोन. कीटोन भी बता दिया है. यस कीटोन. मतलब सिस्टम वन कंप्लीटली डन हो चुका है. चलिए आए तो बात करते हैं सिस्टम टू की. चलिए चलो तो बात करते हैं सिस्टम टू. कॉमन नेम सिस्टम. ठीक है ना, कॉमन नेमिंग कर रहा है अपन. कॉमन नेमिंग में सिस्टम टू से हमें स्टार्ट करना है आज. चलिए आइए शुरू करते हैं. तो बात की जाए सिस्टम टू की. सिस्टम टू समझते हैं कि सिस्टम टू की बात की जाए तो इसमें हम कैसे करते हैं. देखें, अगर सिस्टम टू की बात करें तो आपको बता रखा है मैंने कि जो सिस्टम टू है वो क्या होता है? रेडिकल डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट? इनडिपेंडेंट. रेडिकल पर डिपेंड करता नहीं है. ये होते हैं कंप्लीटली रेडिकल इनडिपेंडेंट. ये होते हैं रेडिकल इंडिपेंडेंट. मतलब यहाँ पर नेमिंग करने के लिए हमें रेडिकल्स की कुछ खास नीड होती नहीं है. ठीक है भाई. हमें बात करनी है रेडिकल इंडिपेंडेंट सिस्टम की. सिस्टम टू. सिस्टम वन तक का पूरा मामला हो चुका है. इथाइल, कीटोन, प्रोपार्जिल सब बता रखा है आपको. सारे एग्जांपल्स कर लिया अपन ने. बात एग्जांपल की. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, करते हैं रेडिकल इंडिपेंडेंट की बात करते हैं. तो रेडिकल इंडिपेंडेंट देखिए. अब यहाँ पर जैसे हमने वहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखे थे और फंक्शनल का यूज किया था, ठीक है नहीं, वैसे यहाँ पर भी कुछ फंक्शनल ग्रुप आएंगे जिनका हमें यूज करना रहेगा. तो आइए तो उन फंक्शनल ग्रुप को इकट्ठा करते हैं, पैर करते हैं और उनका सफिक्स देखते हैं. ठीक है चलिए. तो अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे कि इधर लेंगे अपन फंक्शनल ग्रुप. यहाँ आएगा उसका सफिक्स. और देखो मैं अपन एक जुगाड़ लगा रहे हैं, एक मतलब बेहतर चीज कर रहे हैं सर. आज का फर्स्ट टॉपिक है ना ये. हाँ यस यस, विच इज द फर्स्ट. जस्ट स्टार्ट ही किए.
जस्ट स्टार्ट किया बस, सिस्टम 1 तक की नेमिंग हो चुकी थी, सिस्टम 2 ठीक है ना, स्टार्ट ही कर रहे हैं बस, कोई बात नहीं, सब कुछ सही है ना। देखें तो सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं अपन, रेडिकल इंडिपेंडेंट है मामला। देखिए करना क्या है इस केस में, तो समझते हैं, देखें ध्यान से। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, जो डिफरेंट एफजीज हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन्हें कलेक्ट करेंगे और उनके सफिक्स लिखने वाले हैं, ताकि हम उसका नेमिंग में यूज कर पाए। जैसे हमने सिस्टम 1 में देखा था, वैसे यहाँ पर देखा जाए। आपको मैंने एक जुगाड़ दिया था सिस्टम 1 को याद करने का, कि भाई वहां पर कैसे लोग आएंगे, बिना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक उसका रिवर्स केस होगा। मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए ठीक है भैया, बिल्कुल प्रॉब्लम, हाँ कार्बन वाले आएंगे। आओ समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देते हैं, 1 बाय 1 ले रहा हूँ मैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। सेकेंड वन इज anhydride C double bond O like this. Third one is ester. Fourth one is C double bond O X acid halide. Fifth is C double bond O NH2 amide. सिक्स आगे देखते हैं एल्डिहाइड। इसका भाई जो था कीटोन C डबल बॉन्ड OH है कि नहीं, एल्डिहाइड, ये यहाँ पर आएगा। कीटोन पहले आ चुका है, एकमात्र कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो सिस्टम 1 का पार्ट होता है। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड वो तो दोनों जगह आते हैं, इसलिए अपन काउंट नहीं कर रहे हैं उन्हें, वो तो बोथ प्लेसेस पे आएंगे। जैसे यहाँ पर 6 आ चुके हैं, जो नंबर 7 होगा वो कौन होगा, साइनाइड, एंड नंबर 8 इज आइसोसाइनाइड। तो ये दो लोग हैं जो बोथ सिस्टम को पार्ट होते होते हैं, तो बोथ में आएंगे, इनकी बात करते रहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि पहला कार्बोक्सिलिक लिया, एनहाइड्राइड लिया, एस्टर लिया, एसिड हाइलाइड लिया, अमाइड लिया या फिर एल्डिहाइड लिया। इन 6 के 6 की बात की जाए तो हर केस में आपको कार्बन देखने को मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप के पार्ट में। आ रही बात, बिल्कुल। यहाँ पर हम लेंगे सफिक्स। क्या लेंगे, सफिक्स। और मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया है कि भाई हमें बाद में याद करना ही है सफिक्स, तो पहले अपन यहीं पर ही याद कर लेते हैं IUPAC के रेस्पेक्ट में भी। तो पहले आएगा कॉमन नेम वाला, यहाँ पर हम लेंगे कॉमन नेम वाला, ठीक है ना। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं इस सीरीज में, और यहाँ पर हमारे सफिक्स आएंगे कॉमन नेम के। और फिर हम चाहते हैं कि कॉमन नेम के साथ साथ अभी कुछ देर बाद, मतलब मे बी नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आज ही शायद शुरू हो जाए, IUPAC की बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो IUPAC में पहुंचेंगे तो IUPAC में भी सफिक्स याद करने पड़ते हैं, तो इनके सफिक्स हम यहाँ पर मिलाकर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सफिक्स और ले लेते हैं जो किस में आएंगे काम, IUPAC नॉमेनक्लेचर में। बिकॉज दोनों में माइनर सा चेंजेस, माइनर सा डिफरेंस है, इसीलिए हमने जुगाड़ लगाया कि कॉमन नेम के साथ साथ जो IUPAC सिस्टम है उसके भी सफिक्स हम यहीं पर याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, भविष्य में काम आएगा हमारे। ठीक है भाई, तो चलिए समझते हैं। देखें, अगर बात की जाए इसकी COOH की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसका जो सफिक्स होता है कॉमन नेमिंग में, वो होता है इक एसिड। क्या होता है, इक एसिड। देखना बहुत माइनर सा फर्क है, लेकिन यही सफिक्स अगर मान लीजिए IUPAC की बात करें तो यहाँ पर आता है ओइक एसिड। ओइक एसिड मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ओ का फर्क पड़ रहा है, इतनी सी बात है। सेम समझते हैं। अगर बात करें एनहाइड्राइड की, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इक एनहाइड्राइड। यहाँ पर जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, इक एनहाइड्राइड। देखिए बात की जाए किसकी, IUPAC सिस्टम की, तो उस केस में एनहाइड्राइड के लिए हम यूज करते हैं ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, यह मामला बनता है हमारा ओइक एनहाइड्राइड, ये मामला यहाँ पर बनता होता है। ठीक है भाई, चलिए और देखते समझते मामले को। नेक्स्ट लेते हैं एस्टर। एस्टर की नेमिंग थोड़ी सी अच्छी होती है, थोड़ी खतरनाक होती है। कैसे करते हैं, देखने ध्यान से, कि जब भी नेमिंग करते हैं एस्टर की, सबसे पहले एल्काइल पार्ट की नेमिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आएगा एल्काइल, इसे कर देते हैं डैश डैश डैश। यहाँ पर कार्बन चेन की देंगे इंफॉर्मेशन और 8 सफिक्स लगाना होता है। वैसे अगर IUPAC की बात करें तो वहां पर भी सबसे पहले इसकी नेम में एल्काइल पार्ट की नेमिंग ही की जाती है, और लास्ट में जो सफिक्स लगाते हैं वो होता है O8। मतलब यहाँ पर भी दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है कि यहाँ पर इक है, यहाँ पर ओइक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर O8 है। मतलब सिर्फ और सिर्फ O का फर्क पड़ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए और भविष्य हमारे काम आए, जिसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये काम आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं एसिड हैलाइड की। तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है इल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर O की एंट्री होगी और ये क्या बना लेगा,
ऑयल हैलाइड। तो ऑयल हैलाइड यहाँ पर यूज होने वाला है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट समझते हैं मामले को, यहाँ देखें अगला अमाइड। अमाइड इज बेस्ट। अमाइड के केस में कोई दिक्कत नहीं, अमाइड के केस में जैसा नाम है वही सफिक्स कॉमन नेमिंग में आएगा और वही सफिक्स आईयूपीएसी नेमिंग में भी आता होता है। तो अमाइड यहाँ भी अमाइड है, वहां भी अमाइड है, कोई दिक्कत नहीं। एल्डिहाइड के केस में देखा जाए तो एल्डिहाइड के केस में कॉमन नेमिंग में तो आपको एल्डिहाइड जो नाम है वही यूज करना होता है एज अ सफिक्स, बट इन आईयूपीएसी केस में आपको यहाँ पर अल, ए एल, अल का यूज करना होता है एज अ सफिक्स। और इसके बाद ये दो लोग जो बोथ वाले हैं, ये थोड़ा खतरनाक खेल खेलते हैं, थोड़ा खेल जहरीला खेलते हैं। कैसा जहरीला खेल, देखिए ध्यान से। ये हर बार कुछ नया करते हैं। नया कैसे करते हैं, ध्यान देना। नया का मतलब क्या कि भाई पहले क्या बोल रहे थे कि हम दोनों टीम में खेलेंगे, यहाँ भी खेलेंगे वहां भी खेलेंगे। और अब इनका कहना है कि अब तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो बात की जाए कॉमन नेमिंग है, यहाँ पर ओ आता नहीं है, सब आईयूपीएसी में आता है। पर यहाँ पर ये बोलेंगे उल्टा करेंगे, ये हम उल्टा करेंगे कि अब तक क्या हो रहा था, कॉमन नेम में ओ नहीं आ रहा था, हम कॉमन नेमिंग में ओ रखेंगे सफिक्स में। तो साइनाइड का जो सफिक्स है वो बनता है ओ नाइट्राइड। अगर बात की जाए यही आईयूपीएसी की, तो आईयूपीएसी में सफिक्स बनता है नाइट्राइड, नाइट्राइड। अगर वही देखा जाए यहाँ पर आइसोसाइनाइड की बात की जाए तो यहाँ पर आता है ओ आइसोनाइट्राइड। और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ आता है आइसोनाइट्राइड। तो ये केस बनता हमारा क्या, इस तरीके से। तो ये हमारे सफिक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमें ध्यान रखना है कि कॉमन नेमिंग में कौन से वाले आने वाले हैं, ये वाले कॉमन नेमिंग के हैं और आईयूपीएसी में जाली यूजन वाले हैं। यहाँ पर ओ इधर है और यहाँ ओ नहीं है, इस तरीके से। सब में खेल वही चल रहा है, किधर उस तरफ, मतलब बस खेल कहाँ बदलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ साइनाइड और आइसोसाइनाइड के केस में। यही वो दो लोग हैं जो हर बार खेल उलट कर रख देते हैं। पहले बोला कि दोनों टीम में खेलेंगे, ठीक है बात, वहां भी आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ, बोथ में आ गए। फिर बोल रहा कि हम फिर उल्टा काम करेंगे, तो कुछ होता है ना जो हर काम उल्टा ही करते हैं, ये उनमें से वो लोग हैं। यहाँ पे उल्टा काम कर रहा है, ये बोले कि नहीं हम तो वो यहाँ रखेंगे वहां नहीं रखेंगे, वो इस तरीके से। ठीक है भैया, तो आपको ये करना पड़ेगा, बढ़िया रहेगा मामला। ठीक है, सिंपल से क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा कहता है सफिक्स। अब देखिए जो कॉमन नेम वाला पढ़ा था पहले, डिराइव इसका रेडिकल डिपेंडेंट वाला और इनडिपेंडेंट वाला, इन दोनों फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है, समझते हैं, देखना ध्यान से। भी यहाँ पर देखा जाए तो सफिक्स तो हो गया हमारे पास, मतलब हम फंक्शनल ग्रुप देखकर सफिक्स तो इस्तेमाल कर लेंगे और सफिक्स यूज कर लेंगे, तो उससे हमने फंक्शनल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दे दी। पर एक चीज बच रही है, जैसे कि मान लो, समझते हैं, अगर कोई बड़ी सी कार्बन चेन है, ऐसे सपोज करते हैं COOH, COOH, तो इसके बारे में तो मैं इक लगा दूंगा, काम हो जाएगा, इक एसिड लगाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। मगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से दूंगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से दूंगा, अब इसके बारे में कोई बात हो नहीं पाएगी, है कि नहीं। बिकॉज इससे पहले अपन जब करते थे इन द केस ऑफ सिस्टम 1 रेडिकल डिपेंडेंट, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल देते थे, लाइक यहाँ पे क्या बनता एन ब्यूटाइल, इस तरीके से, है कि नहीं। तो इस कार्बन चेन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ जुगाड़ चाहिए मेरे को, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ लाना पड़ेगा। तो वो क्या चीज समझते हैं, देखते हैं। देखो आप कैसे करेंगे कि कार्बन चेन की इंफॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे, देखिए ध्यान से। तो कार्बन चेन की इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास कुछ है चीजें, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन की बात की जाए, नंबर ऑफ कार्बन की बात की जाए तो हम देखेंगे जो नंबर ऑफ कार्बन है उससे हम तय करेंगे। यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ देख रहे हैं हम क्या, वर्ड रूट, रूट वर्ड एक ही बात है। ठीक है भाई, देखते हैं कि किसके लिए हमें क्या यूज करना होता है। चलिए, अगर एक कार्बन हो कंपाउंड में, दो हो, तीन हो, चार हो या पांच हो, तो क्या करने वाले हैं, देखिए समझिए बात को। अगर एक कार्बन आ रहा है पूरे कंपाउंड में, आई रिपीट इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड इन द सेंस पूरे में, सबको मिलाकर, सारा कंपाउंड मिलाकर देखा जाए तो उस केस में कितने कार्बन आ रहे हैं ये हमें देखना होगा। तो अगर मान लीजिए एक कार्बन आ रहा है तो एक के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म। क्या यूज करते हैं, फॉर्म। एक के लिए फॉर्म, फॉर्म मतलब आपने कहीं पर फॉर्म लगाया, तो फॉर्म लगाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, एक कार्बन आ रहा है कंपाउंड, मतलब कंपाउंड कितने कार्बन का है, एक कार्बन का, ये बात तय हो जाएगी। नेक्स्ट इज दो कार्बन आएंगे तो लगाएंगे हम एसिड, क्या यूज करेंगे, एसिड। तीन कार्बन आते हैं, मान लो सपोज करते हैं तीन कार्बन आ रहे हैं, तो तीन कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्म एसिड, देन प्रोपियोन, क्या लगाएंगे, प्रोपियोन। अगर चार कार्बन आ रहे हैं तो चार के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटायर,
क्या यूज करते हैं? ब्यूटायर। 5 के लिए हम लगाते हैं वेलर। तो ये चीजें हम यूज करने वाले हैं। अब इसके अलावा समझिए बात को, इसके अलावा 2 केसेस और जानने चाहिए हमें, और वो क्या कहते हैं कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन हो जाए, और या फिर कार्बन कुछ ऐसा बन जाए, ये 2 केस दिख जाए, और इन 2 केसेस में हमें क्या नाम यूज करना है ये हम देखते हैं कि इन केसेस में हमें क्या यूज करना है। बस इतनी सी बात है। देखिए, इस केस में भी एक चीज हो जानी चाहिए आपको कि ये जो केस बने, पर इस केस में जो ये लास्ट वाला कार्बन है, यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, इस स्टार का मतलब है कि जो लास्ट वाला कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो। किसका हिस्सा हो? फंक्शनल ग्रुप का। ऐसा कोई केस अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ऐसा CH2 CH CHO। अब यहाँ पर देखें आप, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये जो कार्बन है किसका पार्ट है? फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस में हम इसके लिए यूज करते हैं अक्राइल। क्या यूज करते हैं इसके लिए? अक्राइल। तो हम यूज करेंगे अक्राइल। अगर मान लीजिए जो बॉटम वाला दिख रहा है कि कार्बन से सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये जो कार्बन है किसका पार्ट होगा? फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा। तो उस केस में हम इसे बोलते हैं क्रोटॉन। दिस इज नोन एज क्रोटॉन। इस तरीके से तो ये बनता है हमारा मामला। ठीक है ना? तो हमें ये नाम यूज करने होते हैं। अब इनका यूज करके हम नेम कैसे बनाएंगे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं HCOOH। आसान सा। देखिए अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ क्या खेल चल रहा है। देखिए अगर यहाँ बात की जाए, इसका नाम बनाना है हमारे लिए, एग्जाम्पल दे रहा है कि सपोज करते हैं कि इसका नाम ड्रॉ करना है। इसका नाम हम कैसे ड्रॉ करने वाले हैं देखते हैं इस बात को। अब आप बताएं मेरे को, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका नेम मुझे बनाना है, तो इसके मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई सबसे पहला काम होता मेरा क्या, ये चेक करना जो इसकी आप कॉमन नेमिंग करने जा रहे हैं वो कौन से सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम 1 का है, सिस्टम 2 का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कैसा है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो इसकी नेमिंग कैसे होती है? सिस्टम 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सिस्टम 2 पहुंच गए। और सिस्टम 2 कैसा होता है? रेडिकल इंडिपेंडेंट। ये कैसा होता है? रेडिकल इंडिपेंडेंट होता है मामला। और जब रेडिकल इंडिपेंडेंट है मतलब करना क्या पड़ेगा? मुझे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने पड़ेंगे, है कि नहीं? अगर रेडिकल होता तो मैं ढूंढता कौन सा रेडिकल है, पर यहाँ पर तो रेडिकल आता ही नहीं, तो करना क्या पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन तो मैं काउंट किया, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं बता पाएंगे? हाउ मेनी कार्बन आर इन्वॉल्व? इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? इस कंपाउंड में कितने कार्बन दिख रहे हैं बताएंगे मुझे? एक कार्बन दिख रहा है। बहुत अच्छे, एक दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मतलब सब लाइव है, बहुत बढ़िया है कि शानदार। अगर एक कार्बन है तो उस एक के लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर कंपाउंड में एक कार्बन हो हमें क्या यूज करना होता है? एक के लिए क्या यूज करना है बताओ? बहुत अच्छा, आगे शानदार, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सबका आ गया, बहुत शानदार। फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल फॉर्म लगा देंगे। तो एक कार्बन के लिए हमें फॉर्म लगाना है, फॉर्म लगा। अब आप बता पाएंगे क्या मुझे कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप कौन है भाई? कौन है फंक्शनल ग्रुप? जल्दी बोले। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक के लिए उस केस में हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? सफिक्स क्या यूज करते हैं? देख लिया, हम देख के बताएं, कोई दिक्कत नहीं। सफिक्स क्या यूज करना होता है? कॉमन नेमिंग बना रहे हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? इक एसिड लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, है कि नहीं? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये वाला इक एसिड लगाना है। तो आओ लगाते हैं इक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म है, फॉर्म में लगाया इक, क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। आप ये सब कॉमन नेम याद किया करते थे कक्षा 12वीं में, अगर आपको याद हो तो। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये वो आज सारे नाम आपको कंसेप्चुअली दिख जाएंगे कि कंसेप्ट से बनते कैसे हैं। यहाँ आपको मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। आप देखेंगे अरे साला ऐसा नाम ऐसे बनता है क्या, कि ऐसे होता है नाम? ओ माय गॉड, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो ऐसे बनता है फॉर्मिक एसिड। तो याद करने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं थी, कंसेप्चुअल है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। आप देखें और सीखिए, शानदार। चलिए अगला मैं दे रहा हूँ, अब इसके बारे में आप बताएं मेरे को कि इसका नाम क्या बनेगा? CH3COOH। नाम फटाफट टाइप करें, जल्दी से टाइप करें फटाफट। नाम क्या बनेगा यार, बताओ इसका नाम क्या बनना चाहिए? बहुत बढ़िया, शानदार प्रवीण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंचन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश, सबके आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। है कि नहीं? क्या बनेगा? 2 कार्बन है, कितना कार्बन है? 2। और 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसिड। 2 कार्बन के लिए 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसिड यूज करते हैं, जाहिर सी बात है।
यहाँ पर लगाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 कार्बन है हमारे, तो 2 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एसिड यूज कर रहे हैं, तो लगा दिया अपन ने एसिड, ये बना दिया अपन ने एसिड, है कि नहीं। तो एसिड हो गया हमारा, इसको मैं गायब कर देता हूँ वरना बाद में आपको छापने में दिक्कत होगी, नोट्स बनाने में, है कि, तो गायब कर दिया। इस तरीके से देखा जाए ये भी समझने के लिए था, इसको गायब कर देते हैं इस तरीके से। देखें तो एसिड लगाना, 2 के लिए क्या आएगा, एसिड, और इसका सफिक्स आपने भी देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं, इक एसिड, तो क्या नाम बन जाएगा, एसिटिक एसिड, क्या नाम बन जाएगा, एसिटिक एसिड, ऐसा इस तरीके से। तो ये नाम यहाँ पर बनने वाला है। चलिए और ट्राई करते हैं, है कि नहीं। अब करना कैसे, यहाँ तक किसी को दिक्कत से पूछे, यहाँ तक मामला एकदम क्लियर है क्या, जल्दी उठा दिखा फटाफट, ठीक नहीं, फटाफट दिखाओ, उठा उठा काट के दे दो अंगूठा आज तो जल्दी से, बहुत शानदार, है कि नहीं, सब कुछ सही है, मतलब यहाँ तक का मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देते हैं। अब यहाँ से आपकी बारी, फटाफट टाइप करते हैं ना, आपको नाम मचा देना बिल्कुल, है ना। चलो नंबर 2 हो चुका है, नंबर 3 HCHO, इसका नाम क्या होगा, फटाफट टाइप करें, फटाफट टाइप करें, इसका नाम क्या होगा। इसके लिए सफिक्स याद है क्या, सफिक्स ये बताओ, सफिक्स HCHO नाम क्या होगा, सफिक्स देख लो, जा रहा हूं पीछे, प्रीवियस देख लें, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, क्या बन जाएगा, बहुत शानदार, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, जाहिर सी बात है, एकदम सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार, सभी टाइप पर फटाफट। HCHO कंपाउंड था, HCHO कंपाउंड क्या था, HCHO, HCHO वाज द कंपाउंड, आंसर बहुत अच्छे, फॉर्मल, शानदार। चलो आगे देखें, तो भाई कितने बताओ, यहाँ बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, हाउ मेनी कार्बन, 1, और 1 के क्या यूज करते हैं हम, फॉर्म, एक के लिए करते हैं फॉर्म, और अपन जानते हैं एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करना हमें, अभी हमने देखा था, एल्डिहाइड के लिए हमें यूज करना है एल्डिहाइड, कॉमन नेम में तो जैसा था वैसा का वैसा ही है, एल्डिहाइड ही यूज करना है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, फॉर्म में लगा देंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, आप ये नाम भी याद करते थे, पर याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से एकदम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें, नेक्स्ट नंबर 4 CH3CHO, इसका नाम पूरी स्पीड से टाइप कर दें, नंबर 4 टाइप करें, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, है कि नहीं, बहुत शानदार, एकदम सही जवाब, सबका सही जवाब। कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए लगाना है हमें एसिड, और लगाते क्या है इसके लिए, एल्डिहाइड, तो बन जाएगा एसिड अल्डिहाइड, ये नाम भी आप याद करते थे, कॉमनली याद करते, कॉमनली सही होता, कॉमन नहीं होता, कंसेप्चुअल है बिल्कुल, आप आराम से कर सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, ऐसा तो बन जाएगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए और देखते हैं, इसका नाम बताएं मेरे को, CH3CH2 थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा टफ लेते हैं आपके पास, COCl, इसका नाम बता पाएंगे क्या, इसका नाम बता पाएंगे क्या, कंपाउंड देख लो, आप कार्बन गिन लो, और क्या चीज है वो देख लो, फिर जब चाहिए सफिक्स तो आप S टाइप कर देना, मैं चल जाऊंगा सफिक्स की तरफ, आप वहां से देख लेना, अगर नोट नहीं कर पाए हो तो सफिक्स देख के बता देना, ठीक है भाई, और सफिक्स का कैसे यूज करना है आप सीख जाएं, इसे आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जाओ पीछे में, कितने कार्बन है, 4, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ये देखो, हाँ यहाँ देख लो, 4 के लिए, हाँ बहुत शानदार, बहुत ही शानदार कंजन, बहुत बढ़िया, ब्यूटायरिल क्लोराइड, है कि नहीं, 4 के लगाता है ब्यूटायर, तो ब्यूटायर आएगा, और उसके लिए किसके लिए, एसिड हाइलाइट के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन, देख लो, COX नंबर 4 पर है, नंबर 4 पर है COX, तो लगाते हैं इल हेलाइड, YL इल हेलाइड, और हेलाइड की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, Cl मतलब क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, इल क्लोराइड, क्या बन जाएगा, इल क्लोराइड, जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, 4 के लिए लगाते हैं ब्यूट टायर, तो 4 से बन जाएगा ब्यूटायर, ब्यूटायर, और लगाना क्या है, इल हेलाइड, तो ब्यूटायरिल हेलाइड मतलब यहाँ पर Cl है तो बन जाएगा क्लोराइड, तो ब्यूटायरिल क्लोराइड नंबर 5। नंबर 6 देखिए, चलिए नेक्स्ट बताइए, ये बताइए आप मेरे को,
CONH2, इस कंपाउंड का नाम बताएं और जिसका हो जाए वो आगे चलते चले आप। बहुत सही प्रवीण, बहुत सही है आपका, नंबर 6 सही कर दिया आपने। ठीक है, हाँ नंबर 6 सही है, वेरी गुड। नंबर 6 करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट बताएं। नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छे, ये भी सही है, बस ये भी सही है, सबका ये भी सही हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश आंसर करो, आपका बचा है बस, बाकी दोनों ने कर दिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सब। अगला लास्ट बताएं, नंबर 8। नंबर 8 टाइप करें, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, ग्रेट कंटेंट, ग्रेट गोइंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, बढ़िया है ना, बहुत शानदार। चलिए आए देखें, समझते हैं, बताना। वो यहाँ पर देखें, नंबर 6 की बात है, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको टोटल? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। और 5 के लिए हम यूज करते हैं वेलर। क्या यूज करते हैं? वेलर। और अमाइड, अमाइड तो अच्छा आदमी, आपको याद होगा, अमाइड जैसा नाम था वैसे ही काम था, जो था वही लगाना था, एज इट इज। तो लगा दो आगे अमाइड, क्या बन जाएगा? वेलेरामाइड, वेलेरामाइड बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चीज, कार्बन है डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। अरे अरे अरे, डबल बॉन्ड वाले दो ही तो केस थे, देखो ना, कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये कौन सा केस था? अक्राइल का केस था। 3 कार्बन में से डबल बॉन्ड आ रहा है तो अक्राइल है, और 4 कार्बन में डबल बॉन्ड है, मतलब प्रोटॉन है। तो वही चीज यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले में 3 कार्बन में आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, और उसमें भी जो थर्ड कार्बन है वो बिलोंग कर रहा है किसको? आपको फंक्शनल ग्रुप को। मतलब क्या है ये? अक्राइल का केस, यहाँ पर आएगा अक्राइल। क्या आएगा? अक्राइल। इस अक्राइल में लगाना क्या है CHO के लिए? एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा? अक्राइल में लगाया एल्डिहाइड, बन जाएगा अक्राइल एल्डिहाइड। इसे प्यार से हम एक्रोलीन बोलते हैं, ये नाम भी आप जरूर रखें, एक्रोलीन। ठीक है भाई, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन, यहाँ देखें, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। पर इसकी बात की जाए तो इस केस पर ध्यान से देखिए हम, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? क्रोटॉन वाला केस बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल, क्रोटॉन, 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उसे बोलते हैं क्रोटॉन केस। तो क्या बन जाएगा? क्रोटॉन। और अपन जानते हैं ये बात कि लगाना क्या हमें COOH के लिए? इक एसिड लगाना होता है, तो नाम क्या बन जाएगा? क्रोटॉन में लगाया इक एसिड, नाम बनेगा क्रोटोनिक एसिड। तो नाम बन चुका है आपका क्या? क्रोटोनिक एसिड। कुछ इस तरीके से नाम बनने वाला है, इस तरीके से नाम बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं एस्टर की नेमिंग। इसी में एस्टर की नेमिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो देखते हैं, उस बात को समझते हैं कि एस्टर की नेमिंग कैसे की जाती है। चलिए, तो अपन पेज प्लस कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं, नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एस्टर। इसके यहाँ लिख रहा हूँ मैं एस्टर, यहाँ से एस्टर देख रहे हैं हम, एस्टर की नेमिंग कैसे की जाती है देखते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं एस्टर्स के। अगर बात की जाए एस्टर्स का एग्जांपल्स की, तो लेते हैं एग्जांपल नंबर 9, कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। ये भी कंपाउंड आपने लैब वगैरह में सुना होगा, अभी नाम जब बनाएंगे तो पता चल पाएगा, अभी आपसे नाम नहीं बन पाएगा, मैं बताऊंगा आपको एक, फिर आप ट्राई करना। देखिए, जब भी नेमिंग करनी है एस्टर की, समझते हैं मामले को यहाँ कोने में। अगर बात की जाए एस्टर्स की, जब भी हमें एस्टर्स की नेमिंग करनी है तो हम जानते हैं एस्टर कैसा होता है? RCOOR के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? RCOOR, इस फॉर्म में होता है एस्टर जो है। तो समझते हैं मामले को।
आपको मैंने एक चीज बता रखा है कि बात की जाए एस्टर की, तो एस्टर के केस में जो एल्काइल पार्ट है वो कौन सा होता है? एल्काइल पार्ट ये वाला होता है कि वो वाला होता है? अब बताएं, ये वाला कि वो वाला, ये या वो, टाइप करें ये या वो, एल्काइल कौन होगा इसमें से, ये या वो। वेरी गुड, शाबाश, है कि नहीं? बिल्कुल यही होगा, है कि नहीं? ये मतलब वो वाला बोल रहे हैं, ये होगा हमारा एल्काइल पार्ट। ऐसा कैसे तय किया हमने? ऑक्सीजन पर, जो भी एल्काइल पार्ट ऑक्सीजन पर टिका होता है, लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्काइल बुलाते हैं, उसे अपना एल्काइल मान के चलते होते हैं। ठीक है भैया। और जो भी इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसका पार्ट बनेगा, वो पीसीसी का हिस्सा बनता होता है। ठीक है ना? फंक्शनल ग्रुप, बहुत अच्छा, शानदार, एकदम सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया। ठीक है भाई, तो ऐसा आ जाएगा मामला। ठीक है ना? तो अपन को एल्काइल पार्ट पहचानना है। और एल्काइल की नेमिंग का तरीका आपको बताया था मैंने, जब भी नेमिंग करनी है एल्काइल की, तो एल्काइल डेस 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 8 के फॉर्म में करते हैं कॉमन नेमिंग। तो कैसे करेंगे देखें। इसका मतलब ये बात है होती कि सबसे पहले कौन आता है? एल्काइल पार्ट। तो अगर मैंने एक बार एल्काइल आइडेंटिफाई कर लिया, जो मैंने यहाँ पर कर लिया है, तो एल्काइल आइडेंटिफाई करने के बाद मेरा जो पहला काम होता है वो क्या होता है? इस एल्काइल का नेम वहां पर लिख दो। तो आप इस कंपाउंड में, जो कंपाउंड गिवन है, उस कंपाउंड की बात की जाए, तो इस कंपाउंड में एल्काइल पार्ट कौन सा होगा, बता पाएंगे क्या? एल्काइल पार्ट का नाम क्या होगा? एल्काइल कौन सा होगा? तो बताएं कि ये वाला होगा, रेड वाला, या फिर ब्लू वाला। रेड या ब्लू, कौन सा एल्काइल पार्ट है इसमें? देखो आपका नाम ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं? हाँ, दोनों सेम ही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? आंख बंद करके एल्काइल की नेमिंग कर दो, और जब भी नेमिंग करनी है एस्टर की। तो मिथाइल तो हमने लिख दिया, रेड वाला, बिल्कुल रेड वाला है। तो मिथाइल हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मिथाइल का काम हो गया हमारा, हमने छाप दिया मिथाइल। अब उसके आगे बढ़ते हैं, अब मिथाइल आगे देखते हैं। मिथाइल तो मिल गया हमें, फिर वहां से कहाँ जाना है मिथाइल के बाद? अब देखना है जो खाली स्थान है, खाली स्थान, ये फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ क्या करना होता है, देखिए। जैसे अपन ने यहाँ पर इस एल्काइल की नेमिंग कर दी, ये एल्काइल हो चुका है। फिर जो कार्बन चैन बन रहा हमारा, जो चैन है, इधर चैन है, इस चैन की पूरी इंफॉर्मेशन इस ब्लैंक में आती होती है, फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आती होती है। और लास्ट में एट आता है एज अ, जस्ट एज अ सफिक्स, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, बस एज अ सफिक्स एंड में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखिए तो समझते हैं मामले को, हमारा क्या कहता है। देखिए, तो इस केस में करना क्या है हमें? मिथाइल हमने लिख लिया। अब कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? पीसीसी जो बन रहा है, कार्बन चेन बन रहा है, उस कार्बन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। और 2 के लिए हम यूज क्या करते हैं? एसिड। तो 2 के लिए एसिड यूज करते हैं। तो देखो ये अपन ने लिख दिया एसिड, हमने लगा दिया कहां पर? उस फिल इन द ब्लैंक्स में। इस ब्लैंक की बात कर रहा हूँ, इस ब्लैंक में आ चुका है कार्बन चेन की इंफॉर्मेशन। और लास्ट में हमें एक सफिक्स लगाना होता है, सफिक्स का नाम क्या होता है? एट। क्या नाम होता है? एट। तो नाम है क्या? मिथाइल एसिटेट। जब आप लैब में गए होंगे तो डिफरेंट वहां पर डब्बे रखे रहते हैं, वहां पर लिखा होता है मिथाइल एसिटेट, है कि नहीं? मिथाइल फॉर्मेट इस तरीके से, इथाइल एसिटेट इस तरीके से। तो नाम कैसे थे? कंपाउंड हम पढ़ते थे, है कि नहीं? समझ नहीं आता था, अब दिखाई देगा आपको कंपाउंड क्या है, कंपाउंड क्या बनेगा, वो आप ये भी बता पाएंगे इजीली। तो बहुत आराम से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है भैया, चलिए। ये था हमारा नंबर 9। आते हैं अगले पे। नेक्स्ट नंबर 10। अगला एग्जांपल लेते हैं इसी में। इसका भी नाम आप लोग बताएं अब मेरे को। CH3, C डबल बॉन्ड O, O, और इससे लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH। इसका नाम बताएं मुझे, इसका नाम बताएं। नंबर 10। ये एक और है, इसका नाम बताएं। टाइप करें नेम फटाफट। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। बहुत शानदार, सही जवाब है राकेश, बहुत बढ़िया, है ना? बिल्कुल। रेडिकल्स इसलिए कहा था, नहीं रेडिकल्स का याद होना अत्यंत आवश्यक है। रेडिकल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। भले सिस्टम 1 से पीछे छूट जाएगा, वो तो खत्म हो चुका है, पर रेडिकल्स पीछा नहीं छोड़ेंगे, ना ही सिस्टम 2 में, और ना ही कॉमन नेमिंग में,
इसके बाद ना ही आईयूपीएसी नेमिंग, वहां पर भी जो हम लेंगे जितने भी आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स उसके फॉर्म में ये आ सकते हैं, तो आपको रेडिकल्स हमेशा पता होने ही चाहिए। बिल्कुल, आइए एकदम सही है, नेमिंग करते हैं। देखिए अगला क्या, बहुत शानदार, उसका भी नाम सही कर दिया आपने, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं, अब इसकी नेमिंग करके देखते हैं फिर कि नाम क्या बनना चाहिए इसका। चलिए सबसे पहले मेरा काम होता है क्या, कि एस्टर की नेमिंग कर रहा हूँ, तो एस्टर की नेमिंग के दौरान बहुत से फरहान, बहुत शानदार, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत से खान साहब, बहुत बढ़िया। देखिए तो करना क्या है हमें, कि सबसे पहले एल्काइल पार्ट की नेमिंग करनी होती है। तो एल्काइल क्या होता है, जो ऑक्सीजन से लगा हुआ, ये हमारा ऑक्सीजन है, इसी से कौन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इसका नाम ढूंढना पड़ेगा। ये हमने पढ़ रखा है पहले, एज अ सब्स्टिट्यूट, एज मतलब रेडिकल। हम जानते हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली निकल जाए तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, विनाइल। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। कार्बन आपको जितनी चेन में आएगी वो काउंट करनी है, टोटल काउंट नहीं करनी, ध्यान दें इस बात को, बिकॉज आपने विनाइल लिख करके 2 कार्बन की इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है ना। देखो देखो ध्यान दो, तो पहला काम मेरा क्या है, विनाइल लिख देना। यहाँ पर एल्काइल पार्ट की नेमिंग कर रहा हूँ, एल्काइल पार्ट का नाम है मेरा विनाइल, तो विनाइल तो छाप दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहाँ जाऊंगा, कार्बन चेन की तरफ। अब बताओ कार्बन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। विनाइल लिखते ही 2 कार्बन की इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है, बचे कितने, 2 कार्बन, तो कार्बन चेन कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन के लिए अपन क्या लगाते हैं, एसिड यूज करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन चेन काउंट करते हैं। अगर ब्यूटाइल कर दूंगा तो ये 4 कार्बन का बन जाएगा, है कि नहीं ऐसा। तो एसिड लगा देंगे, और हम यूज करना है क्या, बस 8 लगाना है। तो एसिड में लगाया 8, नाम बन जाएगा विनाइल एसीटेट। नाम क्या बन जाएगा, विनाइल एसीटेट इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, तो ये मामला हमें देखना होगा इस तरीके से। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगला एक्स्ट्रा समझते हैं, इसकी बात की जाए। अगले का नाम बता पाएंगे, बहुत अच्छे फरहान, शानदार। पर इथाइल फॉर्मेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्टली परफेक्ट है, एकदम सही है जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि नहीं, शानदार। देखिए अब समझते हैं इस मामले में कैसे करना है, हम यहाँ पर देखते हैं। इस केस की बात की जाए, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हमें रेडिकल्स छापना है कि नहीं। चलो बताओ, पहला काम क्या है, रेडिकल, किसका रेडिकल छापना होगा, किसका, कौन है यहाँ पर कौन काम करने वाला है एज अ एल्काइल पार्ट, इथाइल या हाइड्रोजन, बता पाएंगे क्या, इथाइल या हाइड्रोजन, जो, हाँ बिल्कुल प्रवीण, ओ से लगा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल ओ से लगा हुआ है। और ओ से कौन लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। तो क्या लिख देंगे, बहुत अच्छे विश्वास था, सही है, क्या नाम बन जाएगा, इथाइल। इथाइल लगाना है तो यहाँ इथाइल आ जाएगा, बिकॉज इथाइल हमारा क्या है, जो ऑक्सीजन से लगा हुआ, जो ऑक्सीजन से लगा हुआ था वही क्या होता है, एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट कौन है, इथाइल। इथाइल लिख दिया मैंने। फिर जाऊंगा कहाँ, कार्बन चेन की तरफ। बताएं इधर कार्बन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं हमें, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 कार्बन दिख रहा है। और एक के लिए क्या यूज करते हैं हम, फॉर्म। तो इथाइल के आगे क्या लगा दूंगा, फॉर्म लगा दिया मैंने। अब इस फॉर्म के आगे की बात की जाए, तो आगे क्या यूज करते हैं, 8 हमें यूज करना होता है एज अ सफिक्स, तो नाम बन जाएगा इथाइल फॉर्मेट। आ रहा मामला इस तरीके से, ये हमारा काम बनने वाला है। तो ये खेल हम बना जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं एस्टर की। तो एस्टर की नेमिंग थोड़ी हटके इसे बाबा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा क्या, कि पहले एल्काइल, एल्काइल डेस 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 8 के फॉर्म में करते हैं, बस ये बताना चाहिए, पहले एल्काइल उसके बाद कुछ भी और कार्बन चेन की इंफॉर्मेशन या जो भी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एस्टर के बाद आते हैं हमारा एनहाइड्राइड पे। देखते हैं खेल एनहाइड्राइड का, कि एनहाइड्राइड में क्या माहौल बनता है, एनहाइड्राइड की नेमिंग करना सीखते हैं। अब देखिए अगर बात की जाए एनहाइड्राइड के नेमिंग की, तो एनहाइड्राइड के नेमिंग में क्या करना होता है, एनहाइड्राइड पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए, कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसे हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। सीओ ओ सीओ दिखाई दे तो हम बोलते हैं एनहाइड्राइड है। अब देखिए एनहाइड्राइड कैसे याद रहेगा, देखिए जैसे आप कहीं जा रहे हो ट्रेन वगैरह में, है कि नहीं, आप ट्रेन में जाते हो, अगर कोई आता होता है, कोई बच्चा आता होता है, मान लो छोटा सा बच्चा एक फैमिली के साथ है, आप उस बच्चे से नाम पूछते हो, तो अपना नाम बता नहीं पाता, वो चुपचाप देखते रहता है आपको, आप सोचते अब बताएगा, अब बताएगा, अब बताएगा, और सामने से नाम आता ही नहीं है। फिर क्या करें, आपको थोड़ी सी बेइज्जती बेइज्जती वाली फीलिंग आती है, तो फिर समझते हैं ये लोग पेरेंट्स है कि, सामने से पेरेंट्स आते हैं बचाव करने के लिए, बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करता, नाम बताता है ये हमारा, बस आपको नहीं बता रहा है, और फिर अपने उसका नाम पेरेंट्स आपको बताते हो। तो वही बच्चा कौन है, एनहाइड्राइड। बच्चा कौन है, एनहाइड्राइड, जो अपना नाम नहीं बता पा रहा, उसका नाम कौन बताएंगे, उनके पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है, कि जब भी आपको नेमिंग करनी है एनहाइड्राइड की, तो उस केस में आपको पेरेंट से नाम पूछना पड़ेगा, पेरेंट एसिड तक पहुंचना पड़ेगा, पेरेंट एसिड से बात करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि पेरेंट एसिड तक पहुंचेंगे कैसे, अगर एक बार पेरेंट एसिड तक पहुंच गए तो नाम बन जाएगा इजीली। अब कैसे देखते हैं, समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए
सपोज कीजिए कि जो एनहाइड्राइड है इसके बीच वाला ऑक्सीजन आप खा जाओ। अगर ये ऑक्सीजन खा जाओगे तो ये एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, दोनों बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और उस बॉन्ड की जगह पर आप चिपका दो OH एंड OH। तो आप देख सकते हैं कि ये एक एसिड यहाँ से दिखाई देगा आपको, एक एसिड यहाँ से दिखाई देगा और दूसरा एसिड आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो मतलब अगर बीच का O काटने पर OH OH लगा दें तो उस केस में जो बन रहा है वही क्या है, पेरेंट एसिड है। क्या ही है, पेरेंट एसिड है एनहाइड्राइड के। अगर ये नाम मिल जाए, पेरेंट एसिड का नाम मिल जाए, तो उस नाम का इस्तेमाल करके मैं बहुत आराम से इस एनहाइड्राइड का नाम बना लूंगा। अब कैसे बना लूंगा, ध्यान देना, देखना। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज करते हैं ऐसा आया, बिकॉज स्ट्रेट फॉर्म में दिखाता है पर एग्जाम में ऐसा भी दिख जाता है ये इस तरीके से। तो एक ही बात है ना, घबराना नहीं है। आधे तो ऐसे छोड़ देते हैं कि कैसे टेढ़ा मेढ़ा आ गया, ये कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। ये भी क्या है, एनहाइड्राइड ही है। COO दिखाई दे इसका मतलब क्या है भैया, वो एनहाइड्राइड है। इस बात का ध्यान रखना है। COO दिखाई दे मतलब क्या है, एनहाइड्राइड है। चलिए आइए बात करते हैं इस एनहाइड्राइड की, समझते हैं इस मामले को कि ये एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करेंगे। आपसे कहा मैंने कि आप तो बस बीच वाले ऑप्शन को भूल जाओ और चेक करो कि पेरेंट एसिड कौन है। देख लिया मैंने। अगर ऊपर देखता हूँ, यहाँ OH लगाता हूँ ऊपर की तरफ, तो कितने कार्बन का एसिड बनेगा, 2 कार्बन का। अगर नीचे OH लगाता हूँ तो कितने का बनेगा, 2 कार्बन का। अच्छा, 2 कार्बन के एसिड का नाम क्या था, 2 कार्बन वाले एसिड का नाम क्या था, ये पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे पेरेंट एसिड का नाम। तो पेरेंट का नाम पहुंच गया तो आंसर बन गया है कि नहीं। नाम क्या था, एसिटिक। नाम क्या था, बहुत शानदार राकेश, नाम था एसिटिक। तो एसिटिक एसिड वाज द नेम, पेरेंट एसिड। तो ऊपर वाला भी क्या है, एसिटिक। नीचे वाला भी क्या है, एसिटिक। दोनों क्या है, एसिटिक। ये भी एसिटिक, ये भी एसिटिक। और जब ऐसा हो जाए कि दोनों पेरेंट का नाम सेम हो, आई रिपीट, जब ऐसा हो जाए दोनों पेरेंट का नाम सेम हो, जब दोनों पेरेंट का नाम सेम हो, तो आपको बस एक बार नाम लिखना है पेरेंट का और आगे लगा देना है एनहाइड्राइड, है कि नहीं। डाई वाई कुछ नहीं लगाना है। अंडरस्टूड है ये बात कि अगर एक बार नाम लिखा है मतलब दोनों मोल उसी के होंगे। आई रिपीट, अंडरस्टूड है ये। अगर ये भी एसिटिक है, नीचे वाला भी एसिटिक है, तो बस एक बार एसिटिक लिखना है आपको। क्या लिखना है, एसिटिक। आपने लिखा एसिटिक और आगे लगा दो एनहाइड्राइड। उसी पेरेंट के नाम में आपको एनहाइड्राइड चिपका देना है। आपका आंसर आ चुका है, यही नाम बनेगा इसका यहाँ पर इस केस में। ऐसा हो रहा है मामला, बता रही क्या, समझ पा रहे हैं। बस एनहाइड्राइड की नेमिंग करेंगे पेरेंट के नेम के बेस पे। अगर पेरेंट का नेम एक ही है, अगर पेरेंट का नाम एक ही आ रहा है, सेम पेरेंट है दोनों, तो नाम एक बार लिखकर चिपका दो एनहाइड्राइड। ठीक है भैया, ऐसा ठीक है। इतना काम करना है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, देखते हैं अभी, है कि नहीं। तो एक आप ट्राई करें, पहले आपकी बारी, एक आप ट्राई करें। नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप ये ट्राई करें। इसका नाम बताएं मेरे को कि इसका नाम क्या होगा। तो ये घबराना नहीं है, डिजाइनर फॉर्म में अगर ऐसा आ जाए टेढ़ा मेढ़ा तो भी ये एनहाइड्राइड है, इससे डरना नहीं है। इसके बारे में बताएं, इसका नाम क्या बनेगा, बता पाएंगे क्या, ट्राई कीजिए। पहले बताइए एनहाइड्राइड है कि नहीं है। एनहाइड्राइड है क्या भैया, किसी को एनहाइड्राइड के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या ये, एनहाइड्राइड है कि नहीं है। बिल्कुल एनहाइड्राइड है कि नहीं, बिल्कुल एनहाइड्राइड है। अब बताएं नेम, नेम क्या बनेगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फरहान सही है, बहुत अच्छा। कंचन सही है, उसे प्रवीण भी सही था, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। सबका नाम सही बता, बहुत बढ़िया, बहुत सही। राकेश आपको भी आना चाहिए, आपका हमेशा आंसर आता है, बताएं। बहुत अच्छे, है कि नहीं, शानदार। आगे मामला देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, समझते हैं केस को। तो केस कहता क्या है कि बीच वाले ऑक्सीजन को भूल जाओ और बाकी कार्बन काउंट कर लो। जितने कार्बन बच गए उतने कार्बन का एसिड ऊपर, उतने ही कार्बन का एसिड नीचे। तो आप बताएं मेरे को, ऊपर आपको कितने कार्बन का एसिड दिख रहा है भाई, ये कितने कार्बन का, और नीचे कितने कार्बन का दिख रहा है, एक कार्बन का ऊपर और एक कार्बन का ही नीचे। बहुत शानदार, बहुत अच्छा है कि नहीं, दोनों एक कार्बन के हैं। और 1 कार्बन का जो एसिड होता है, उस 1 कार्बन के एसिड का नाम क्या होता है। अगर बात करूं मैं 1 कार्बन के एसिड की, तो 1 कार्बन का एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। 1 के लगाते थे फॉर्म और एसिड के लगाते हैं इक एसिड, क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। ये भी फॉर्मिक है और ये भी फॉर्मिक है। और मैंने कहा था कि जब दोनों नाम सेम हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो नाम बार बार नहीं लिखना, बस एक बार लिखकर आगे लगा देंगे एनहाइड्राइड। तो ये अंडरस्टूड है,
कि एनहाइड्राइड कब बनता है, जब 2 मोल एसिड के लगते हैं और कोई एक नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों के दोनों मोल उसी एसिड के थे। ये अपने आप लोग समझ जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है, डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, ऐसा। तो क्या बोलूंगा, एक कार्बन है तो लगाया हमने फॉर्मिक एसिड, तो बोलना नहीं है, लगाना क्या है, एनहाइड्राइड, तो नाम क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड इज द नेम। एकदम बढ़िया, ठीक है, समझ से कर दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, अगर दोनों अलग अलग हो जाएं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। अभी तक टेढ़े मेढ़े देख रहे थे, एक बार सीधा भी देख लेते हैं, ताकि कहीं इस फॉर्म में आ जाए तो अब घबरा ना जाए। हर तरीके से देखा हुआ रहना चाहिए, इस तरीके से ये ले लेते हैं। अब इसकी नेमिंग करके देखते हैं, CH3COO अब इसका मामला समझ लेते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं इस केस को, समझते देखो ध्यान से। ठीक है भाई, देखें, अब इसकी नेमिंग करनी है, बता पाएंगे क्या नाम क्या होगा इसका, नाम ट्राई कीजिए एक बार, पहुंचिए पेरेंट एसिड तक। लाइट चली गई। ठीक है, बहुत शानदार है कि नहीं, लोगों ने नाम सही बनाए हैं, पर अब आगे पीछे हुआ है। अब इसे कैसे करना है, देखिए, बहुत सही, नाम सबका सही है ना लगभग, बस एक चीज आपको सिखानी है, वो हम बताऊँ। देखो कि करना क्या है, हमें हम वही तरीका बार बार अपनाएंगे। तो भैया हमें बीच वाला ऑक्सीजन भूल जाना है, और बाकी अगल बगल कार्बन गिन लेने हैं। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, कितने कार्बन का, 1 कार्बन का। अच्छा, 2 वाले का नाम क्या था, एसिटिक एसिड, क्या नाम था, एसिटिक एसिड। अच्छा, 1 वाले का नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड, क्या नाम था, फॉर्मिक एसिड। तो ये है इसके पेरेंट एसिड, बीच वाला ओ काट दो, कार्बन काउंट करो, बन गया हमारा एसिड। अच्छा, दोनों एसिड सेम सेम की अलग अलग, दोनों अलग अलग है। और जब दोनों एसिड अलग अलग हो जाएं तो उस केस में दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, जरूरी है, मजबूरी है, ताकि पता चल पाए कि कौन कौन से एसिड को मिलाकर आपने बनाया है एनहाइड्राइड। तो एसिटिक भी है, फॉर्मिक भी। अब झगड़ा शुरू हो जाएगा, फॉर्मिक बोलेगा पहले मेरा नाम, एसिडिक बोलेगा पहले मेरा नाम। अब क्या करना पड़ेगा, फिर अपने नियम बना दिया, भाई झगड़ा मत करो, बड़ा छोटा देखेंगे नहीं, अपन कहाँ जाएंगे, अल्फाबेट पे। कहाँ जाएंगे, अल्फाबेट पे, बिल्कुल फरहान है ना, बताया था अल्फाबेट पे, ठीक है ना। तो कहाँ जाएंगे, अल्फाबेट पे। और अल्फाबेट के बेस पे हमें नेमिंग करनी है। और अल्फाबेटिकली ए पहले आता है कि एफ पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है, ए बी सी डी हम सबको आती है, तो पहले क्या आएगा, ए आता है। तो अल्फाबेट कहता है कि आप लिखें पहले एसिटिक, फिर क्या लिखें, फॉर्मिक। पहले लिखें एसिटिक, फिर लिखें फॉर्मिक, और फिर लगा दें एनहाइड्राइड। इसका मतलब क्या है कि इस बार एनहाइड्राइड को बनाने में जो 2 मोल एसिड के लगे हैं, उसमें से 1 मोल एसिटिक एसिड का है और 1 मोल फॉर्मिक एसिड का है, ऐसा। और जब नाम एक ही बार लिखा हो तो दोनों मोल किसके हैं, फॉर्मिक के ही हैं, इस तरीके से, या दोनों मोल एसिडिक के ही हैं, इस तरीके से। ये डिपेंड करता है हमारा, ऐसा हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। यहाँ पर खत्म होता है नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। इसके अलावा हमें एक चीज और जाननी चाहिए, बात करते हैं, आइए साइनाइड के बारे में। साइनाइड, इनके देखते हैं एक बार। आपको मैंने कहा था, जो साइनाइड है हमारे, कौन भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताएं पहले, यहाँ तक पहले क्लियर कर लें पहले। यहाँ तक मामला साफ एकदम चकाचक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया बढ़िया है कि नहीं, शाबाश। खूब सारे उठाए आगे, बिल्कुल काट के दान कर दिया लोगों ने, है कि नहीं, गुलाबी की भांति, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, क्रिस्टल क्लियर, कतई क्लियर, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं फिर, नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात कर रहे हैं अपन साइनाइड की, तो साइनाइड का आपने कहा था कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये 2 ऐसे लोग हैं जो दोनों टीम से खेलते हैं, वो इधर से भी खेलते हैं, उधर से भी खेलते हैं, वो तो टीम से खेलते हैं। तो उस केस में अब मामला क्या बनेगा, आइए देखिए समझते हैं। कंजन कुछ कह रहे हो आप, कहते हैं कि ओ का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ओ, नो, अच्छा नो सर, ओके, ग्रेट। ठीक है, देखें, तो यहाँ पर समझते हैं, हमने कहा था कि साइनाइड की नेमिंग हम बोथ साइड से कर सकते हैं, बोथ सिस्टम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, तो दोनों सिस्टम करेक्ट होंगे, चाहे उससे करो चाहे इससे करो, दोनों कॉमन नेम होंगे, दोनों सही भी होंगे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। देखते हैं सबसे पहले सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग, फिर देखेंगे सिस्टम 2 के अकॉर्डिंग। इससे हमारा सिस्टम 1 और 2 में डिफरेंशिएशन हमारा इजी हो जाएगा, दोनों नाम देखेंगे तो। हम जानते हैं, अगर सिस्टम 1 की बात की जाए, अगर सिस्टम 1 की बात की जाए तो सिस्टम 1 क्या कहता है, सिस्टम 1 कहता है कि भैया जब आप सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग नेमिंग कर रहे हैं, तो आपको रेडिकल के बेस पे जाना पड़ेगा। मैं रेडिकल डिपेंडेंट हूँ, हाँ कि ना। तो सिस्टम 1 कह रहा है मैं रेडिकल डिपेंडेंट हूँ, बात करें आप रेडिकल की,
जब रेडिकल की बात करनी है तो उस केस में करना क्या पड़ेगा, हमें इसे साइनाइड को भूलना पड़ेगा और उसके अलावा जो बच रहा है उसे देखना पड़ेगा। अगर उस साइनाइड को भूल गया तो बच रहा है उस रेडिकल का नाम क्या होगा, कोई बता पाएगा नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम? मिथाइल, बिल्कुल सही बात है। क्या बन जाएगा? मिथाइल। जो रेडिकल है उसका नाम क्या होगा? मिथाइल। ये बन गया रेडिकल। और उसमें लगाना है कुछ सीएन, तो सीएन के लिए क्या करते हैं हम? साइनाइड। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल साइनाइड इज द राइट आंसर। ऐसा बन जाएगा मामला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टम 2 की बात करते हैं। अगर सिस्टम 2 की बात की जाए तो सिस्टम 2 क्या कहता है? सिस्टम 2 कहता है कि आपको नेमिंग करनी है सिस्टम 2 के अकॉर्डिंग, तो करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, आपको तो बस भाड़ में जाए रेडिकल, कोई मतलब ही नहीं उससे, आप तो बस टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, उसका जुगाड़ दे रखा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है भाई। हाँ क्या बात, शानदार, बहुत बढ़िया है कि नहीं, शानदार। नाइट्राइट नहीं बेटा, नाइट्राइल, ल एल एल था वो, नाइट्राइल था वो, है कि नहीं, नाइट्राइल। हाँ, ध्यान दें इस बात पे, नहीं साथ ध्यान दो, नाइट्राइल है वो, नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइल है ना। हाँ देखो, ठीक है, तो अपन को कितने कार्बन हो गए? 2। कितने कार्बन है? 2। और 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं क्या? एसिड। क्या यूज करते हैं भाई? एसिड यूज करते हैं हम 2 कार्बन के लिए। और लगाना क्या है उसमें? हम जानते हैं जब साइनाइड आएगा तो साइनाइड के लिए हम यूज करते हैं ओ नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं? ओ नाइट्राइल। ये वो दोनों लोग थे जो खेल खेलते हैं जहरीला, अलग खेल खेलते हैं, बोलते हैं ना ये कि भाई बाकी लोग ओ रखते हैं उधर, हम रखेंगे इधर, कॉमन नेमिंग। तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा ओ नाइट्राइल, नाम बन जाएगा एसीटो नाइट्राइल। नाइट्राइल ऐसा, आई रिपीट, ध्यान दें, नाइट्राइल है ये, नाइट्राइट नहीं है। बन जाएगा एसीटो नाइट्राइल। तो ये खेल था साइनाइड का, है कि नहीं। इस तरीके से आपको नेमिंग करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम 2 कंप्लीटली खत्म होता है। सिस्टम 1 की बात हो चुकी थी, सिस्टम 2 कंप्लीट खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेराइव्ड नेम सिस्टम। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज एक बार पूछ लें। सर प्लीज रिपीट। ओके, कोई बात नहीं। देखो बेटा, करण दोबारा बोल रहे हैं रिपीट करने, देखें देखें दोबारा देखें। CH3CN की बात कर रहे हैं तो CH3CN साइनाइड और आइसोसाइनाइड, दो ऐसे लोग हैं जिनकी नेमिंग हम दोनों सिस्टम में करते हैं, सिस्टम 1 में भी और सिस्टम 2 में भी। तो दोनों के रूल्स के हिसाब से एक ही बार नेमिंग कर लेते हैं। अगर सिस्टम 1 का रूल फॉलो कर रहा हूँ तो सिस्टम 1 क्या बोलता है? सिस्टम 1 कहता है कि भाई अगर आप नेमिंग कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो आप एक काम करिए, आप पहले ढूंढिए रेडिकल। तो साइनाइड को हमने ढक लिया, जो बच गया वो रेडिकल, मतलब क्या बन गया? CH3CN। ऐसा इस तरीके से, है कि नहीं, CH3CN बन जाएगा। तो CH3 इज रेडिकल, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। और CN के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइनाइड। तो नाम बन जाएगा मिथाइल साइनाइड, इस तरीके से। ठीक है ना सर। CN और NC का डिफरेंस दोनों सिस्टम, अब सर अगर रेडिकल को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? समझ आप क्या पूछ रहे हैं? अगर रेडिकल को डिफाइन करना हो तो क्या होगा, मतलब रेडिकल को डिफाइन करने से क्या तात्पर्य है आपका? क्या मतलब है आपका उससे? मीन्स आप मेरे से वापस पूछ लीजिएगा ना, आप कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके बात करें, अच्छा रहेगा। आपकी भावना समझ नहीं पा रहा हूँ पर मैं टाइप से, ठीक है ना, आप कॉल करके पूछे मेरे से, ठीक है, नंबर तो आपका सवाई है कि नहीं। चलो देखो, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या था, सिस्टम 1 का मामला यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है भैया। ऐसा क्या? मिथाइल साइनाइड, एल्काइल पे वन लगा दिया CN तो बन जाएगा एल्काइल साइनाइड, मतलब मिथाइल साइनाइड। अगले पे आते हैं सिस्टम 2। तो सिस्टम 2 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सिस्टम 2 क्या कहता है कि उस केस में आपको करना क्या है भाई? आपको तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने से, कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए लगाना है एसिड, तो मैंने एसिड लगा दिया। अब उसके बाद सफिक्स लगाना चाहिए ओ नाइट्राइल, सफिक्स से खेल खत्म। ये तो और सिस्टम इजी है, सिस्टम 2 तो और भी इजी है कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें और उसमें लगा दे ओ नाइट्राइल, ठीक है ना, इस तरीके से। आइसो साइनाइड बताया था आपको मैंने, पहले भी बता रखा है, ठीक है नहीं। अगर अगर मान लो सिस्टम 1 क्या बन जाओगे, क्या बन जाएगा? मिथाइल आइसो साइनाइड बन जाएगा, और वहां जाओगे तो आइसो नाइट्राइल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ओ आइसो नाइट्राइल, ठीक है ना, ऐसा। तो खेल ही नहीं, सेम काम वहां भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। वो आप जो सोच रहे हो ना कार्बन वाला, कि कार्बन काउंट करना है नहीं करना है, वो होता है IUPAC नेमिंग। बिकॉज IUPAC नेमिंग कहती है कि आपको पेरेंट कार्बन चेन में कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेनी होती है। तो उस केस में बीच में नाइट्रोजन आता होता है तो कार्बन काउंट नहीं कर पाते वहां पर, आ रही बात, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए समझते हैं खेल अगला, डिराइव्ड नेम सिस्टम। ये हमारा सेकंड, हमने पहला सिस्टम खत्म कर दिया है, कॉमन नेम सिस्टम। सेकंड वन इज डिराइव्ड नेम सिस्टम।
तो आइए देखें डिराइव्ड नेम सिस्टम का खेल कि क्या कहता है डिराइव्ड नेम सिस्टम। चलिए देखें, अगर डिराइव्ड नेम सिस्टम की बात की जाए तो इस केस में हमें क्या करना है। देखिए, अगर डिराइव्ड नेम सिस्टम की बात करें तो इस केस में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के जो पॉपुलर मेंबर हैं, जो मोस्ट पॉपुलर मेंबर्स, हम उनको हम पकड़ लेते हैं और उनके थ्रू बाकियों की नेमिंग हम डिराइव करने वाले हैं। देखिए, कह सकता हूं कि इन दिस सिस्टम, in this system naming is derived from one popular member of that homologous series। तो आप पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज का एक प्रॉपर मेंबर पकड़ लेंगे जो पॉपुलर है और उस मेंबर का यूज करके बाकी की नेमिंग देने वाले हैं। समझते हैं कि कैसे, कि कौन सी सीरीज में कौन होता है एक पॉपुलर मेंबर। ये हमारी सीरीज लेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम आपका जो पॉपुलर मेंबर है उसकी बात करेंगे और उसके बेस पे यहाँ पर देखेंगे नेम। ठीक है भाई, इस तरीके से समझते हैं बात को। देखें यहाँ देखा जाए तो मैं लेता हूँ सबसे पहले एल्केन सीरीज। अगर बात करें हम एल्केन सीरीज की, नंबर 2 इज एल्कीन सीरीज, नंबर 3 एल्काइन सीरीज देखेंगे, नंबर 4 एल्कोहल सीरीज, नंबर 5 एल्डिहाइड सीरीज एंड द नंबर 6 इज एसिड। ऐसा तो ये खेल बनता होता है, इतना खेल होता है। ठीक है, तो अब इस बात को समझते हैं, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, अगर ये मामला बन रहा है तो देखिए, यहाँ पर डिराइव्ड नेमिंग की बात करी जाए तो करना क्या होता है। देखिए, ये हमारे डिफरेंट सीरीज हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड सीरीज। अब इस सीरीज के लिए हम पॉपुलर मेंबर देख रहे हैं। तो एल्केन सीरीज का जो मोस्ट पॉपुलर मेंबर है जो यहाँ पर डिराइव्ड नेमिंग में यूज करते हैं वो है CH4। इसका नाम क्या होता है आप जानते हैं, नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है, मीथेन। अगले की बात की जाए, अगर नेक्स्ट की बात करें हम तो यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर समझिए हम तो क्या होगा हमारा एल्कीन सीरीज। देखें क्या, देखिए हम एल्कीन सीरीज देखते हैं। तो एल्कीन सीरीज क्या कहता है, एल्कीन के केस में यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर मेंबर है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसे हम कहते हैं इथाइलिन। इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन। नेक्स्ट देखेंगे एल्काइन की बात करी जाए तो एल्काइन के केस में जो एल्काइन सीरीज है वहां अगर हम देखें यहाँ पर इस केस में तो ये क्या कहता है हमारा कि भैया यहाँ पर आप ले जो मोस्ट पॉपुलर मेंबर के फॉर्म में वो लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम हम जानते हैं एसिटाइलिन। वैसे की बात करें अल्कोहल सीरीज की, तो अल्कोहल सीरीज में जो मोस्ट पॉपुलर मेंबर हमें लेना है वो लेना है CH3OH। यहाँ पर इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, यही इसलिए काम का बनता होता है। नाम क्या है इसका, कार्बिनॉल। ओहो, ये क्या हो गया, कार्बिनॉल। कार्बिनॉल इज द नेम, इसका नाम क्या है, कार्बिनॉल। वैसे ही एल्डिहाइड की बात की जाए तो एल्डिहाइड सीरीज के केस में जो होता है हमारा वो होता है CH3CHO, और इसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। अगर बात करें एसिड की तो यहाँ पर जो खेल दिखाई देगा वो होगा CH3COOH, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ये है हमारे डिफरेंट मेंबर्स और उनके नेम, पॉपुलर मेंबर मालूम चल चुके हैं। अब इनका यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए, तो इनका यूज करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें गिवन है यहाँ पर, है कि नहीं, देखें। और वो कहता है कि इसका यूज करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, हमारे पास एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम पहले देखेंगे कि पहले हमें क्या देखना चाहिए इससे। तो प्रायोरिटी का यूज करते हैं। सबसे पहले
फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद फिर लाइन से डिग्री के बेस पे 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री। इस प्रायोरिटी को आपको फॉलो करना होता है कि कब कहाँ पर क्या पकड़ना है, इसका कैसे यूज करना है आप समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें बस आपको एक नाम कभी नहीं भूलना जो काम का आपके ज्यादा है, वो क्या है, कार्बिनॉल। क्या है ये, कार्बिनॉल। बिकॉज एल्कोहल का जो नाम है कार्बिनॉल, वो खाली कहाँ देखने को मिलता है, डिराइव्ड नेम सिस्टम में, और कहीं पर भी देखने को मिलता नहीं है। तो अगर किसी को कार्बिनॉल टर्म सुनना है तो उसे ये नेम यूज करना ही पड़ेगा, कौन सा, डिराइव्ड नेम सिस्टम। इसीलिए आप ये बात समझें कि जब भी आपको चाहिए, क्या चाहिए, कार्बिनॉल टर्म, तो आपको अल्कोहल पता होना चाहिए। बाकी सब आसान केस है, इजी केसेस है, ये तो आपको दिखाई देंगे, है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है। पर कार्बिनॉल जरूर याद रखें, बिकॉज किसी को कार्बिनॉल टर्म यूज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ इस सिस्टम पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब इस प्रायोरिटी को कैसे यूज करना है समझते हैं एग्जाम्पल को। सपोज करते हैं मैंने एग्जाम्पल लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने ये ले लिया। अब इस केस में मेरे को नेमिंग करनी है, इसका बोला गया मेरे से, तो भैया आप एक काम करो, इसकी नेमिंग कर डालो। तो हम कैसे नेमिंग करेंगे समझते हैं इस मामले को। देखिए अगर मेरे को इसकी नेमिंग करनी है तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले पहचानना है कि कौन सी सीरीज की बात चल रही है। अगर मैं जाऊँ पीछे देखता हूँ प्रीवियस, तो क्या कहता है, एल्केन सीरीज है। कौन सा सीरीज है, एल्केन। और एल्केन सीरीज का जो पॉपुलर मेंबर है वो कौन है, CH4 मीथेन है। तो आइए देखें, पॉपुलर मेंबर को मार्क कर लेते हैं, उस पॉपुलर मेंबर को आप ढक लो बोल रहे हैं, इतने को मार्क कर लो, ये तो मीथेन है। और उसके अलावा जो बच जाए उसे आप रेडिकल के फॉर्म में नेमिंग कर दें, उसकी नेमिंग कर दें इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। मतलब नाम क्या बनाते हैं आप, कि भाई ये जो रेडिकल है इसका नाम क्या होगा, जो लटका हुआ CH3 उसका नाम क्या होगा, एज अ रेडिकल क्या नाम होगा उसका, एज अ रेडिकल CH3 इज नोन एज व्हाट, मिथाइल। ऑब्वियसली बात है, क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो नाम क्या है उसका, मिथाइल। और ये जो मिथाइल है वो किस पर लटका हुआ है, CH3 पर, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैंने बंद कर दिया, जो डब्बे में बंद कर दिया उसका नाम तो वो हो जाएगा जो हमने यहाँ पर दिखा रखा है, कौन सा, पॉपुलर मेंबर वाला, मतलब कौन सा, मीथेन। तो नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल, किस पर बैठा हुआ, मीथेन पर, तो नाम बनेगा मिथाइल मीथेन। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने इसका अपना नाम यूज नहीं किया, इथेन यूज नहीं किया, पर मैंने क्या कर लिया, मैंने किसी और के नाम से इसके नाम डिराइव कर लिया। अगर मैं आपको बोलता हूँ मिथाइल मीथेन, तब भी आप क्या ड्रॉ करेंगे, आप इथेन ही ड्रॉ करने वाले हैं, जाहिर सी बात। तो ये है ब्यूटी ऑफ व्हाट, डिराइव्ड नेम सिस्टम। जब उन्होंने बताया था कि अपना खुद का नाम इस्तेमाल ना करके किसी और का नाम अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में जो मामला बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मिथाइल मिथेन, है कि नहीं, क्या बोलेंगे, डिराइव्ड नेम सिस्टम। हमारा मामला हमने एग्जांपल दिया था, कंजन से बात की थी, है कि नहीं, बिल्कुल। चलो ये मामला हुआ था, आपको बताया था ये कैसे होता है, कॉमन नेम कैसे होता है, डिराइव्ड नेम, है कि नहीं, इस तरीके से। तो डिराइव कर लेते हैं किसी के नाम से, लेकिन अपन ने पेरेंट के नेम से डिराइव किया था वहां पर, है कि नहीं, फादर्स नेम से, कि उनकी ये इनका वो ऐसा, इस तरीके से। तो वही चीज है डिराइव नेम सिस्टम, नाम ना लेकर इनडायरेक्टली नाम बनाना। चलिए अगला देखते हैं, एक एग्जांपल जो इस प्रायोरिटी को क्लियर करेगा, इस प्रायोरिटी को यूज कैसे करना है देखते हैं। CH3 CH2 CH3, अगर यहाँ बात करते हैं, समझते हैं इस मामले को। देखिए तो इस केस में ढकना है, तो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। एक केस तो ये बन सकता है कि मैं इसको बंद कर लूं, या फिर एक केस ये बन सकता है कि मैं इसको बंद कर लूं। पर ज्यादा करेक्ट क्या होगा, इससे अगर ढक लूं ब्लू वाले को तो बन जाएगा क्या, इथाइल मीथेन। लेकिन अगर इसको ढक लूं तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, और ज्यादा बेहतर कौन सा है, यही वाला, ये ज्यादा करेक्ट है। ये भी सही है चलेगा, पर ये ज्यादा सही है, कौन सा, मिड वाला। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ अपन, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए इस केस में तो हो क्या रहा है हमारा, जिसमें देखें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, है कि नहीं। अगर डिफरेंट डिग्रीज की बात की जाए तो उस केस में मामला क्या बन रहा है, डिफरेंट डिग्रीज की बात कर रहे हैं अपन, है कि नहीं। तो उस केस में मामला क्या बन रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, जिसकी डिग्री जितनी ज्यादा हो। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू से बंद किया है वो कैसा है, 1 डिग्री, जबकि जो रेड वाला है वो कैसा है, 2 डिग्री, है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए 2 डिग्री वाले की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। 2 डिग्री वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो उसे ही हम लेके चलेंगे, उसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो इस केस में नाम क्या बन जाएगा फिर इसका, कि अगर हम इसको मान रहे हैं मेन, तो बाकी दो जो लटके हुए हैं वो कौन है, इधर भी मिथाइल और उधर भी मिथाइल। और जब सेम चीज दो बार लटकी हुई हो, दो बार काम आए एज अ रेडिकल, तो हम दो बार नाम लिखते हैं क्या, दो बार नाम नहीं लिखते हैं, नाम खाली लिखते हैं एक बार, आगे उसका नंबर लगा देते हैं।
तो बन जाएगा डाई मिथाइल। बिल्कुल, मिथाइल तो है पर कितनी बारी है, 2 बारी है, क्या बन जाएगा डाई मिथाइल। आगे क्या, एक कार्बन का एल्केन है, नाम क्या है मीथेन, तो नाम बना डाई मिथाइल मीथेन। आ रहा मामला इस तरीके से। अगर ये नाम आपको क्लियर हो गया है तो चलिए एक एग्जांपल आपके सम्मान में, आप बताएं इसका नाम क्या होगा। तुरंत प्रभाव से आप बता पाएंगे ऐसा मेरा मानना है। बता दादा इसका नाम क्या बनाएंगे आप, क्या है नाम देना चाहेंगे आप इसको। क्या नाम देना चाहेंगे आप इसे। बिल्कुल सबका सही है, एकदम सही है कि नहीं। ट्राई मिथाइल मीथेन एकदम परफेक्ट है। भाई इस केस में मतलब अगेन ये कैसा है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, पर ये कैसा है 3 डिग्री, तो प्रायोरिटी होती है 3 डिग्री की, बेटर होगी, तो ये चल जाएगा बक्से के अंदर। बाकी 3 कौन लटके हुए हैं, मिथाइल लटके हुए हैं, किस पर लटके हैं, मिथेन पे। जो बक्से में आ गया वो तो बन गया हमारा पहला मेंबर, मिथेन आएगा उसके लिए, कंफर्म बात है। तो क्या बन जाएगा ट्राई मिथाइल, 3 3 मिथाइल लटके हुए हैं, किस पर लटके हुए हैं, मिथेन पे। तो ट्राई मिथाइल मिथेन जिसको आपने बक्से में बंद किया वो हमारा पहला मेंबर बन गया है कि नहीं। आपने मीथेन मांगे बंद किया, मीथेन आएगा उसके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आप कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फटाफट पूरी स्पीड से आप ट्राई कर लें। सबके नाम स्पीड से ठोक दो, आप इजीली कर पाएंगे ऐसा मेरा मानना है। और कौन से फंक्शनल ग्रुप है भाई, एल्कोहल, ये ले लीजिए, ये 3 ड्रॉ करिए। और देखते हैं, कंपाउंड ड्रॉ कर लीजिए कॉपी पे ताकि मैं आगे और ड्रॉ कर दूं। 8 करेंगे, 2 एग्जाम्पल और लेने में को, एक थोड़ा बेहतर। एल्कोहल वालों पर विशेष ध्यान देना बिकॉज वही काम के हैं हमारे पास ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ये बता दीजिए, और एक एंड में आसान सा। चलिए शुरू करिए, ये खत्म कर दीजिए। यहाँ पर डिराइव नेम भी खत्म हो जाएगा, फिर अगली मुलाकात में हमारी स्टार्ट कर पाएंगे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर। जितने भी लोग अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हों उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइव में आए, लाइव में और मजा आएगा। और अगर क्लासों में आप आते हैं, अगर यहाँ कोटा में ही अवेलेबल है, ऑफलाइन आ सकते हैं तो वहाँ आइए, वहाँ भी और मजा आएगा। ठीक है भाई, इन केस आप कोटा में अवेलेबल हैं तो क्लासों में जरूर आए, और कोटा में अवेलेबल नहीं है, बाहर है, तो प्लीज लाइव में तो एटलीस्ट जरूर आए। लाइव में आए, इंटरेक्ट करें, ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज अगली मुलाकात से हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC जो हमारा टीचर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ से जितने भी टॉपिक्स आएंगे उन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ तक हम बेस बना रहे थे, बेस बन चुका है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे डायरेक्ट आपको, है कि लाइक हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको डायरेक्टली। और कॉमन नेम जो हमने सीखा है इसका आगे हम बार बार यूज करते रहेंगे तो वो वहाँ काम आएगा, है कि नहीं। और आगे जो टॉपिक्स आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिखाई देंगे सीधे एग्जाम में, तो और मजा आएगा। इसलिए प्लीज लाइव में तो जरूर जरूर आए एटलीस्ट। जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है। चले, तो हाँ नाम बता दिया लोगों ने, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, सारे से कर रहे हैं आप, है कि नहीं। देखें भाई, चलिए आइए देखते हैं, नेमिंग करनी है हमें, देखते हैं। अगर बात किया नंबर 4 की, तो नंबर 4 को देखें हम ध्यान से, तो कौन सा है ये, एल्केन नहीं, एल्कीन सीरीज है। अगर एल्कीन सीरीज है तो एल्कीन सीरीज का जो पॉपुलर मेंबर था वो 2 कार्बन का एल्कीन था, आप देख सकते हैं ये 2 कार्बन का एल्कीन। तो 2 कार्बन के एल्कीन को बक्से में बंद करना था, जो हमने कर दिया है। 2 कार्बन के एल्कीन को बक्से में बंद करने पर बाहर क्या बच रहा है, CH3। क्या बच रहा है, CH3। और CH3 क्या है हमारा, मिथाइल। पहले आपको नेमिंग करनी होती है रेडिकल, मिथाइल। और इसके लिए लगाते हैं क्या हम, इथाइलिन। क्या लगाते हैं, इथाइलिन। तो बन जाएगा मिथाइल इथाइलिन इज द नेम, इस तरीके से।
अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या है, हमारा एसिटाइलिन जो है हमारा मेन केस बनता होता है, तो उससे बाहर क्रिएट क्या होगा, CH3, तो नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल, और किस पर बैठा है वो, एसिटाइलिन पर, तो नाम बन जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। नेक्स्ट देखते हैं, इस केस की बात की जाए तो हम जानते हैं अल्कोहल सीरीज है, और अल्कोहल सीरीज में पहला मेंबर जो CH4 है, CH3OH, वही हमारा काम का है कि नहीं, वही बनता रहा पॉपुलर मेंबर, उसको हमने बंद कर लिया। उसके अलावा जो बच गया उसे देखना हमें एज अ रेडिकल, तो रेडिकल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है मिथाइल, क्या दिखाई दे रहा है, मिथाइल। मिथाइल के अलावा जो बच गया उसे क्या बोलूंगा, कार्बिनॉल। गलती से मिथाइल अल्कोहल मत छाप देना, वहां पर ध्यान रखना इस बात का कि नाम इसका अलग है, यहाँ पर नाम क्या है, कार्बिनॉल। क्या नाम भाई, कार्बिनॉल। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, बिकॉज एकमात्र यही है जो अलग है। ओहो, ये क्या हो गया, एक मिनट ना। तो कार्बिनॉल तुम आपको भूलना नहीं है, और ये तो हटके है, तीसरे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होता है। नेक्स्ट देते हैं, बन जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये दो हैं, ट्राई कीजिए फटाफट, ये दो ट्राई कीजिए फटाफट। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सारे आंसर सही दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइव वाले बहुत शानदार चल रहे हैं आप लोग, ठीक है नहीं, सबका मामला बहुत अच्छा है, उसको मेंटेन रखें, फटाफट ये दो ट्राई कर दें। नहीं, फरहान गलत है, चेक करें फिर से एक बारी, कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने कहा ना, जितना डब्बे में बंद करने के बाद जो बच जाए उसे आप एज अ रेडिकल देखें, एज अ रेडिकल ढूंढें कि आपने उसका नाम क्या पढ़ा है रेडिकल में। सेवंथ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। कंटिन्यू की क्लोज, पर थोड़ा सा और बेहतर करें इसको। ये एक अच्छा सवाल लिया है एक, बिकॉज एल्कोहल ही इसमें अच्छा बनता है। बहुत अच्छे राकेश, एकदम परफेक्ट आंसर, शानदार। बहुत बढ़िया राकेश, एकदम सही है। अगला नेक्स्ट भी कर लें, फिर मैं बोलूं। वेरी गुड, आइए देखें, समझते हैं मामला। देखो फरहान, दिक्कत देखो क्या हो रही है, देखो समझते हैं मामले को। मैंने कहा आपको कि सबसे पहले आपको पॉपुलर मेंबर आइडेंटिफाई करके उसे बक्से में बंद कर देना। तो आइए देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये पॉपुलर मेंबर ले लिया, CH2OH, ये पॉपुलर मेंबर लिया और इसे बक्से में बंद कर दिया CH2OH के फॉर्म में, है कि नहीं, ये तो कार्बोनिल आएगा। अब इसके अलावा जो बच गया, इसे हमें देखना है एज अ रेडिकल, ये कौन सा रेडिकल है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटाइल तो आएगा, पर ब्यूटाइल में कौन सा वाला, ये ढूंढना पड़ेगा। अब बताएं कि ब्यूटाइल में कैसा है, यहाँ पर चारों के चारों कार्बन चेन लाइन से आ रहे हैं क्या, 1 2 3, नहीं नियो नहीं, नियो नहीं, नहीं नहीं, नियो नहीं। तो एक आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, इससे बचने का सबसे बेस्ट जुगाड़, ये आपको नियो दिखता है, बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। एक बात दिमाग में ठूस लें कि 5 कार्बन से कम में नियो होता ही नहीं है। नियो के लिए कम से कम कितने चाहिए, 5 कार्बन चाहिए आपको, एट मिनिमम 5 कार्बन। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन। नियो पेंटेन आया था कभी भी, नियो पेंटेन उससे पहले कभी नहीं आया था कि ना, बिल्कुल। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 में नियो पॉसिबल नहीं है, ब्यूटाइल तो आएगा। अब ब्यूटाइल में कौन सा आएगा ये देखते हैं। अब बताएं, यहाँ पर क्या जो चारों कार्बन है वो एक लाइन से लगे हैं, काउंट करके देखता हूँ और गिनता हूँ, मान लो 1 2 3, अरे नहीं एक बाहर रह गया, अगर नीचे गिनता हूँ, यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3, तब भी एक बाहर रह गया, मतलब एक ना एक बाहर छूट रहा है, मतलब ब्रांचिंग आ रही है। और जब 4 कार्बन में ब्रांचिंग आ रही, मतलब वो चीज किससे आई है, आइसोब्यूटेन से आई है।
आइसोब्यूटेन से आई है। और जब कोई चीज अगर आइसोब्यूटेन से आ रही है, किससे आ रही है, आइसोब्यूटेन से आ रही है, इसका मतलब दो ही बचते हैं नाम, या तो बचेगा आइसोब्यूटाइल या बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल। अब बता पाएंगे क्या इसका नाम क्या होना चाहिए, आइसोब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल, कौन सा होगा ये? बिकॉज आइसोब्यूटेन के दो ही बनते हैं रेडिकल, एक बनता है आइसोब्यूटाइल और एक बनता है टर्सरी ब्यूटाइल। ये कौन सा वाला है, बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं, बिल्कुल टर्सरी ब्यूटाइल, बिकॉज 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी यहाँ पर फ्री हो रही है, तो क्या बन जाएगा ये, टर्सरी ब्यूटाइल। अगर यहाँ से फ्री करते हैं प्राइमरी वाले से, तब बनता हमारा क्या, आइसोब्यूटाइल। पर यहाँ से नहीं हो रहा है, 3 डिग्री कार्बन से फ्री हो रहा है, किससे, 3 डिग्री से, क्या बोलूंगा, टर्सरी ब्यूटाइल। तो हम कह सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, और आगे लगाना क्या है इसके लिए, कार्बिनॉल, इसे भूलना नहीं है। लास्ट वाला आसान केस है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान, कि एल्डिहाइड का पहला मेंबर ये होता हमारा, है कि नहीं, जो पॉपुलर मेंबर मतलब ये होता है CH3 CHO, हमने ले लिया एक कार्बन CHO के साथ, बचा क्या बात, मिथाइल, तो वहां हम लगा देंगे मिथाइल और साथ साथ एसिटल्डिहाइड, तो बन जाएगा मिथाइल एसिटल्डिहाइड। आ रहा मामला ऐसा, ठीक है भाई। तो आज की सभा यहीं तक रखते हैं। मैंने कहा था मॉड्यूल डिस्कशन के लिए आप चाहे तो मॉड्यूल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को पूछना हो तो। बाकी जिसको हो चुका है, जिसको नहीं पूछना वो लीव कर सकता है सेशन, और जिसको मॉड्यूल में डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है, वो हैंड रेज कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन बताएं, चलिए मैं पूछ रहा हूँ, मॉड्यूल नंबर 3 आज मैं लेकर आया हूँ, तो मॉड्यूल नंबर 3 सामने है मेरे, मैं जो पूछूं आप वो बताएं मेरे को, ठीक है, उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। चलिए, सबके हाथ में मॉड्यूल आ चुकी है क्या, सबके पास मॉड्यूल आ चुकी है क्या, आइए करते हैं मॉड्यूल में डिस्कशन। सर 7th का आइसो वाला बता दीजिए, 7th का आइसो वाला, आइसो वाला बेटा ऐसा होगा, ऐसा होता है आइसो वाला, आइसो कब बनता है, जब ऐसा होता है, CH2 ये के साथ ना, यहाँ से, अब यहाँ से अगर मैं CH2OH ले लेता तो ये बनता ऐसा, अब ये क्या बनता, आइसोब्यूटाइल, इस तरीके से। आ रहा मामला, ऐसा होता। नेगी जी आ गया, बिल्कुल ठीक है, बस यस गुड। बताएं, चले अब जिसको मॉड्यूल डिस्कस करना है वो रुक सकता है, बाकी आप चाहें तो सेशन लीव कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस पूछने हैं किसी को, मॉड्यूल में डाउट है, जो क्वेश्चंस दिए गए थे होमवर्क के फॉर्म में, उनमें किसी को डाउट है तो यस टाइप करें, यस, नेगी को पूछना है, वेरी गुड। और ठीक है, चलिए पूछिए, तो बताइए, बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 1 में 1 2 3, इनमें कोई दिक्कत है, बिगिनर बॉक्स 1 में कोई दिक्कत है किसी को, बिगिनर बॉक्स 1 में कोई दिक्कत है, बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 1 में कोई दिक्कत नहीं है, बिगिनर बॉक्स 2 में कोई दिक्कत है, बिगिनर बॉक्स 2 में दिक्कत है भाई, बिगिनर बॉक्स 2 में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिगिनर बॉक्स 1 और 2 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने होमवर्क दिया था आपको, बिगिनर बॉक्स 1 और 2 के बाद एक्सरसाइज में गया था, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में 1 से 10, एक्सरसाइज 1 में 1 से 10, ये 5 और 3, प्रवीण ने टाइप किया 3 और उन्होंने टाइप किया 5, ये कौन सा है, एक्सरसाइज 1 का कौन सा, 1 से 10 का दिक्कत है, ये एक्सरसाइज 1 का थर्ड, थर्ड क्वेश्चन पूछने क्या प्रवीण कुमार, एक्सरसाइज 1 का थर्ड क्वेश्चन बताना है आपको, यस बिल्कुल। देखें, तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आइए। एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है समझते हैं। देखो बोल रहे हैं यहाँ पर गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला गिवन है C4H8O2, और पूछा गया है कि ये फॉर्मूला कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कौन रिप्रेजेंट करता है, 5 बताएंगे इसके बाद, फरहान है ना, वेट करें, नेक्स्ट 5 बता देंगे इसके बाद। तो C4H8O2, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला कौन रिप्रेजेंट करता है, एसिड या एस्टर या अल्कोहल, या फिर एसिड एंड एस्टर बोथ, दो ऑप्शन गिवन है ऐसा। देखिए O2 आ रहा है, अब O2 आ रहा है, इसका मतलब अल्कोहल तो संभव नहीं है, बिकॉज अल्कोहल में खाली एक ही ऑक्सीजन आते हैं, तो बचे कौन, एसिड और एस्टर। और जानते हैं, अगर बात की है जनरल फॉर्मूले की, तो आपको बता रखा था कि एसिड और एस्टर दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, हाँ कि ना, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, और जिसका भी जनरल फॉर्मूला सेम होता है, इसका मतलब वो कंपाउंड बना सकते हैं, हरी बात, मतलब दोनों ही सेम काम कर सकते हैं। इसे इस फॉर्मूले के साथ मैं दोनों चीजें दिखा सकता हूँ आपको, एस्टर भी और एसिड भी।
4 कार्बन के एसिड में कोई दिक्कत नहीं है, 4 कार्बन का आप एसिड यूं ले सकते हैं। आपको एस्टर चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है 4 कार्बन में, ये आप ले सकते हैं COO और यहाँ पर एक कार्बन, तब भी कितने 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, H भी सब में सेम आएगा, आप काउंट करके देख लीजिएगा इस तरीके से। तो जिन दो लोगों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है वो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का दो डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। अरे बात ऐसा, तो इसे आपको करना था जनरल फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है भाई, ऐसा मामला आया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कुछ क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया? किसका क्वेश्चन था? प्रवीण 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 कुमार, क्लियर हो गया? ओके ग्रेट, ऑल द बेस्ट, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 डन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 किसका है? फरहान का। फरहान देखें, हाँ, द थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीनाइन सीरीज हैज द, बहुत इजी सवाल है तो बन जाएगा खट से। एल्कीनाइन सीरीज की बात कर रही है, तो एल्कीनाइन सीरीज की बात करें, एल्कीनाइन सीरीज का पहला मेंबर है वो क्या होता है? एल्कीनाइन सीरीज का जो पहला मेंबर बताया था कि ईन भी और आइन भी, ये बनेगा फर्स्ट मेंबर आपका एल्कीनाइन सीरीज का, हाँ कि ना? तो यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर लगाएंगे 2H, वैलेंसी कर रहा हूँ सेटिस्फाई नीड के बेस पे, ये बन जाएगा पहला मेंबर, ये बन जाएगा। तो 4 कार्बन आएंगे पहले मेंबर में, तो फर्स्ट मेंबर में कितने आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं। अब आगे बढ़ के हम देख लेते हैं 4 कार्बन आ रहे हैं, तो सेकंड मेंबर की बात करें। अब इसमें आपको ऐड करते जाना है, इसको आप निकाल लो, इसका क्या दिया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेंबर में कितना आ रहे हैं? C4 आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं? C4। और H कितने आ रहे हैं? 2 3 4, C4 और H4 आ रहे हैं फर्स्ट मेंबर में। तो सेकंड में कितना आएगा? इसमें एक बार CS2 ऐड करेंगे, और क्या पूछा हमसे? पूछा है थर्ड मेंबर, फिर एक बार और CS2 ऐड करेंगे, तो इससे हमारा निकल जाएगा थर्ड मेंबर। तो 2 बार CS2 ऐड करना है, मतलब 2 बार कार्बन ऐड करेंगे, तो बन जाएगा C4 से C6, 2 कार्बन ऐड हो गए, और H कितने ऐड किया आपने? 8। तो C6H8 विल बी द आंसर, दैट्स इट। बस इतना करना था, बस इतना करना था, C6H8 पहला मेंबर निकालना था आपको, पहला बता रखा है, उसकी बेस पे करना है। ठीक है भैया, ऐसा पूरा डन है। नेक्स्ट करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। हाँ अगला, इसके बाद कोई एक्सरसाइज नंबर 1 में 1 5 तक हो चुका है, इसके बाद 10 तक और कुछ पूछना है, 1 से 10 तक में कोई और पूछना है, 1 to 10, 1 to 10 में कुछ और पूछना है, 1 to 10 में कुछ और नहीं पूछना। ठीक है, ठीक है। 11 से 16, 11 से 16 में 13th क्वेश्चन पूछा गया है, और 12th क्वेश्चन पूछा गया है। 12th में तो क्या दिक्कत है? इन दिस कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड दिस इज द, हाँ कोई, अच्छा आपको C2 और C3 समझ नहीं आया गया होगा इसमें। ऐसा एक कंपाउंड ये है, गिवन है ऐसा HC ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, उसके बाद बात की गई है CH2, फिर दिया गया है आपको CH डबल बॉन्ड CH, एंड गिवन है CH3। इस कंपाउंड में C2 और C3 का बोला गया है हाइब्रिडाइजेशन, C2 और C3 का बोला गया है हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नंबरिंग कर दो आप, 1 2 3 4 5 6, इसका 2 और 3 चाहिए था, तो 2 और 3 चेक कर लो। 2 पे कितना आएगा ये आपको पता ही है, Sp, और यहाँ आ जाएगा Sp3, खत्म, खेल, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। इतना करना था, बस कार्बन आइडेंटिफाई करना था। ठीक है भाई, कार्बन आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 12 किसने पूछा था? क्वेश्चन नंबर 12 किसका था? क्लियर है क्या? ओके ओके, कंचन आपका था, ठीक है ना? ऐसा करना है, बस इतना करना है। तो 1 2 3 4 5 6 करना है अपने को, है कि काउंट करना है, तो 2 और 3 करना है। और ये आपको जो नंबरिंग है ना, ये IUPAC के बेस पे हुई है, हल्का सा आपको इसीलिए डाउट आया होगा कि ये IUPAC के बेस पे हुई, IUPAC पर पढ़े नहीं है। जब IUPAC पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नंबरिंग वहां से करी हुई है, ठीक है ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पढ़ रहे हैं इस वजह से। ठीक है भाई, तो हल्का सा कंसेप्ट इसमें मिक्स है, किसका? IUPAC का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहा था किसने? क्वेश्चन नंबर 13 किसका था? 13 किसी ने कहा था, चैट ऊपर जा चुके, प्लीज दोबारा टाइप करें। 13 किसी का था क्या? हाथ उठाया है फरहान ने, अच्छा मैंने भी, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर होमोलॉग, ये तो बनना ही चाहिए यार, इसमें क्या दिक्कत है? खाली फंक्शनल ग्रुप चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। पहले देखें फंक्शनल ग्रुप, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, बिल्कुल दोनों में क्या है? प्रोपेनॉल। पहला बोल रहा है 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। अगर बात करें 1, ये आपको IUPAC नेम नहीं आता, इसलिए ऐसा हो रहा होगा कि आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा होगा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? IUPAC के कारण दिक्कत हुई क्या? अगर IUPAC के कारण दिक्कत हो तो भी छोड़ दें इसको, जब IUPAC पढ़ लेंगे तब फिर दोबारा करना, आप इसको छोड़ दें, इस पे स्टार लगा के छोड़ दें,
आईपीएसी कर लेंगे तब खुद ही करना, आप बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको स्टार मार के छोड़ दे, ये आईपीएसी जब कर लेंगे तब बनाएंगे, आपसे ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बना दोगे आराम से। अगला यहाँ तक हो चुका 16 तक खत्म। एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको दिया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बन गया होगा 2 का फर्स्ट, द जनरल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल। अब ये भी हल्का सा आईपीसी का केस है ना। एल्केनॉल का मतलब क्या होता है? एल्केनॉल, एल्केनॉल इज अल्कोहल सीरीज, एल्केनॉल का मतलब होता है अल्कोहल सीरीज, ठीक है भैया। ये भी आयुपैक का हल्का सा झलक है इसमें। आयुपीसी में देखिए अपन इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके से, ठीक है ना। माइन डाउट्स और डन सर, थैंक यू सर, ओके हो गया, थैंक यू सर, बस आप हो गया। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, चाहे तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ग्रेट। तो एल्केनॉल का मतलब होता है भैया अल्कोहल सीरीज। एल्केनॉल से मतलब है अल्कोहल सीरीज की बात चल रही है, किससे चल रही है? अल्कोहल सीरीज की, ठीक है ना, अल्कोहल सीरीज। तो एल्केनॉल आयुपीसी में आएगा, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑल टर्म यूज करते हैं अपन किसके लिए? अल्कोहल के लिए, ये सफिक्स आता होता है, ठीक है ना, ऐसा। चलिए अब बताएं, इसके अलावा कोई और डाउट है इसमें? एक्सरसाइज नंबर 2 में किसी का भी कोई और डाउट? एक्सरसाइज नंबर 2 कोई और डाउट किसी का? प्रवीण, फरहान, राकेश। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है। और कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपने पाई बॉन्ड काउंट कर दिए होंगे। देखो सावधानी हटी, दुर्घटना तुरंत घटी, मैंने कहा था, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर पाई बॉन्ड पूछा नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको डबल करना पड़ेगा, 4 इंटू 2 8 करने पड़ेंगे, ठीक है भैया, ध्यान रखना इस बात का। और कोई इसके अलावा? एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 14, 1 में 14, 1 का 14, 14 तो होमोलॉगस सीरीज का क्वेश्चन है यार, इजीली बनना चाहिए। तो ये तो आपको बस जनरल फॉर्मूला पूछा होगा, आपको एक ट्रिक दी थी, उस ट्रिक का यूज करना है। एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड, तो CnH2n, CnH2n प्लस 2 माइनस 4 करना है, तो CnH2n माइनस 2, सही है पहला, कोई दिक्कत नहीं। अगला एल्केनॉल सीरीज, ये भी मैंने क्लास में ड्रॉ किया था प्रवीण, CnH2n प्लस 2O, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एल्कोहल में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आता, खाली ऑक्सीजन आता है एक, तो अपन ने काउंट करके लिख दिया, तो CnH2n प्लस 2 वैसा का वैसा ही, और एक ऑक्सीजन लगा दिया, वो भी सही है। एल्केनल, अल आ रहा है, एल्केनल का मतलब क्या होगा? हाँ, अब ये यहाँ पर भी ये आईपीएससी जो भी क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएससी। एल्केनल का मतलब होता है एल्डिहाइड, CHO, इसके लिए अपन अल यूज करते होते हैं आईपीएससी में, हर मामला, इसलिए आपको अटका हुआ है, गारंटी। अल मतलब मानी आ रहा होगा, है ना, अल का मतलब होता है एल्डिहाइड सीरीज, ठीक है भैया, कर देंगे आराम से। ये गलती थी, ये दिक्कत थी क्या? कमेंट कंफर्म करें प्लीज। एल्केनल, अल मतलब एल्डिहाइड, यस ना, ओके ग्रेट, बस बाकी बन जाएगा आराम से, है कि नहीं। चलो यहाँ तक क्लियर करें, और कोई दिक्कत है किसी को? फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो, कुछ छूट गया हो, कोई बच गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्वागत है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, कोई इशू नहीं, नंबर आपको दे रखा है, ठीक है भैया, ऐसा। एक्सरसाइज नंबर 2 का फर्स्ट, ये तो बता दिया मैंने, एक्सरसाइज नंबर 2 का फर्स्ट मैंने बता दिया है, बता दिया मैंने, ये इसमें भी वही लफड़े हैं, इसमें क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2 का फर्स्ट बताया ना मैंने, एल्केनॉल, एल्केनॉल का मतलब अल्कोहल बताया ना मैंने, ये देखो ये लिखा हुआ है, एल्केनॉल का मतलब क्या है? अल्कोहल सीरीज, अल्कोहल, ऑल होता है अल्कोहल के लिए, ठीक है ना, वही काम सेम अगेन। आईपीसी के चक्कर में दिक्कत हुई जल्दी जल्दी, अभी एंटर करेंगे आईपीसी में, सारा रामड़ा खत्म, कोई लफड़ा नहीं देगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, वेरी गुड। जो भी फंस रहा है ओनली बिकॉज ऑफ आईपीसी, बाकी सब कुछ शानदार माहौल है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत शानदार कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय, है ना, गुड बाय।